भक्तिविनोद ठाकुर जी द्वारा रचित ये कीर्तन पदावली है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे। और इस कीर्तन में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने एक शिष्य की गुरु के प्रति जो प्रार्थना है उसके बारे में बहुत ही सुंदर रूप से समझाया है कि शिष्य कभी ये नहीं सोचेगा कि मेरे अंदर कुछ योग्यता है, योग्यता विचारे किचु ना ही पाए। योग्यता का विचार करने पर मतलब शिष्य की भावना इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो सचमुच में ही योग्यता का विचार करने पर उसको सचमुच में दिखाई देगा कि मेरे अंदर योग्यता बिंदु मात्र भी नहीं है। जो कुछ भी आप करवा रहे हो ये वास्तव में आपकी ही कृपा शक्ति का प्रभाव है। तो इसलिए योग्यता विचारे किचु ना ही पाए तुम्हार करुणा सार। जब हम इस प्रकार से प्रत्येक क्रिया में श्री गुरुदेव की करुणा को ही देखते हैं, तब वास्तव में वो शिष्य है। तब उसकी प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य केवल गुरु की प्रसन्नता होगा और उन सेवा के द्वारा तब उसको कहेंगे सेवा, और उस सेवा के द्वारा शिष्य में कभी भी घमंड नहीं आएगा। वो सब समय यही सोचेगा मेरे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है, जो कुछ भी हुआ सब कुछ गुरुदेव की कृपा से हुआ। और ये केवल मुंह से कहने वाली बात नहीं रह जाती, वास्तव में ही इसकी जो उपलब्धि है वो शिष्य जो है करता ही है। और श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इस कीर्तन में और भी कुछ बात, बहुत सारी बात इसमें कहा है कि सकल सहाने बल दिया करो, कि प्रभु कृपा करके, गुरुदेव कृपा करके सब कुछ सहन करने का योग्यता जो है वो मुझे प्रदान करें, क्योंकि उसके बिना, सहन शक्ति के बिना हम लोग जो हैं श्री गुरुदेव की सेवा और सब परिस्थिति में सब कुछ सहन करने की जो सामर्थ्यता जो है वो हमको कभी भी आ, मिलेगा नहीं। तो इसलिए ये बहुत ही फिर जरूरी है कि हम सहन करें। सहन शक्ति कहाँ से आएगा? वो तो केवल गुरुदेव की विशेष कृपा से ही हाँ, गुरुदेव की विशेष कृपा से ही वो सहन शक्ति जो है वो हमें मिल सकता है। और बिना सहन शक्ति के परमार्थ राज्य में हम एक पग भी बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये सहन शक्ति के लिए जो प्रार्थना है गुरु के निकट एक शिष्य जो है करता है। तो इसलिए इस भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इस कीर्तन में बहुत सुंदर सुंदर भाव है। हम गाते तो हैं इसको, किंतु जो इसके मीनिंग है, इसके भाव, उसमें हम बहुत कम ही डूब पाते हैं। तो इसलिए जिस दिन हम भक्तिविनोद ठाकुर जी के इन कीर्तन पदावलियों के इसके मीनिंग में जिस दिन हम डूब सके, उसी दिन हम सचमुच में इन कीर्तनों का जो प्रभाव है वो हम समझ सकेंगे। आज हम लोगों के इस कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन है, मैं इसके लिए सबके निकट में क्षमा चाहूंगा। पूज्य श्री महाराज जी, श्रीला भक्ति वेदांत मधुसूदन महाराज जी जो हैं, लास्ट मिनट में 7:30 बजे फोन करके बताया कि उनको बहुत ही जरूरी किसी का फोन कॉल आ गया था और जाने के लिए वे मजबूर थे।
और बहुत ही सब लोगों के निकट मेरे निकट क्षमा मांगी कि मैं दूसरे किसी दिन मैं बोल लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कई लोगों से प्रार्थना की लास्ट मिनट में, मैं जानता था सबके लिए मतलब झट बोल देना मुश्किल है, और सब लोग, कुछ लोग बिजी थे, फिर दूसरे कामों में तो नहीं हो पाया। तो मैंने लास्ट में हमारे परम प्रिय श्री जी कृष्ण प्रभु जी से मैंने प्रार्थना किया। यद्यपि प्रभु जी नोएडा मठ में पाठ कर रहे थे, तो भी मेरी प्रार्थना पर तुरंत ही मान गए। मैं इसके लिए बहुत बहुत इनके निकट मतलब आभार हूँ। और जीत कृष्ण प्रभु जी के बारे में सभी लोग जानते ही हैं। बहुत ही बहुत समय से श्री गुरुदेव के पास रहे हैं। गुरुदेव की बहुत इन्होंने सेवा की है, और विशेष करके इस समय नोएडा में बहुत सुंदर मठ स्थापना हुई है। उस मठ में प्रभु जी जो हैं तन मन वचन से सब प्रकार से श्री हरि गुरु वैष्णवों की सब प्रकार की सेवा में तल्लीन है, व्यस्त हैं। प्रभु जी हम लोगों के निकट गुरुदेव के साथ जो उनकी मधुर मधुर बातें हैं वो हमारे निकट करेंगे शायद। प्रभु जी के अंदर बहुत ही जो कीर्तन जो गाया हमने, वो कीर्तन के कई गुण मैंने प्रभु जी में देखी है। बहुत सहन शक्ति है, बहुत बर्दाश्त करने की क्षमता है, और मुख्य रूप से सेवा की जो भावना है, वो जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे। बहुत ही सेवा की भावना, सारे छोटे बड़े, बड़े बूढ़े छोटे बच्चे सबकी सब प्रकार की सेवा में सब समय व्यस्त रहते थे। हम लोगों ने 2018 में 2 साल पहले जगन्नाथपुरी धाम में जब पुरुषोत्तम महीने में 8 दिन का श्री क्षेत्र मंडल धाम की परिक्रमा का आयोजन किया। प्रभु जी ने ही पूर्ण रूप से मतलब सारी सेवा का भार संभाला, लोगों का, फिर पैसे का, फिर मेंबरशिप का, फिर ट्रेन टिकट बना के लोगों को लाने का, और वहां पहुंच के कमरे का जो हिसाब किताब था वो सब भी। और मैंने देखा पूरा दिन बेचारे मतलब अपना नाम और अपनी सारी चीज को मतलब टाइम ही नहीं था, तो सब लोगों के कमरा, सब लोगों की व्यवस्था में प्रभु जी व्यस्त रहते थे। और रात के समय सोए थोड़ी देर, तब उस समय 2 बजे दिल्ली से कोई भक्त लोग आए थे, और उनके कमरे में हो गया था कुछ प्रॉब्लम, एसी वेसी कर नहीं रहा था काम, और इनको तुरंत ही 2 बजे रात को फोन किया कि प्रभु जी आपने कमरा दिया, इसमें तो एसी कर नहीं रहा काम। किंतु उन्होंने ये विचार नहीं किया कि कुछ तो समस्या है, और प्रयास किया गया, नहीं हो पाया, और रात को बेचारे 12 बजे ही सोए थे, और इनको जगा दिया, फिर इनको नींद भी नहीं आई बाद में। तो इस प्रकार से मैंने देखा प्रभु जी का सेवा भावना, रात को 2 बजे भी जग के फिर उनके पीछे गए, दूसरा कमरा दिया उनको। तो इस प्रकार से एक गुरु सेवक के अंदर जो गुण होना चाहिए, वो जीत प्रभु में पूर्ण रूप से देखने को मिलता है। और मेरा ये सौभाग्य आज कि हम लोगों के बीच में जी कृष्ण प्रभु जी हैं। तुरंत ही 5 मिनट में ही प्रभु जी मतलब मैंने प्रार्थना किया, बस 5 मिनट में प्रभु जी मान गए। और प्रभु जी से मतलब निवेदन है, बहुत पहले समय से जानते हैं, और श्री गुरुदेव को बहुत ही निकटता से इन्होंने दर्शन किया है। तो कृपा करके प्रभु जी, आप जो मधुर मधुर जो लीलाएं हैं, मधुर मधुर अपने व्यक्तिगत जो जो अनुभव है, हम लोगों के निकट शेयर कीजिएगा। जीत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही प्रभु जी? थोड़ा सा बढ़ा लो आवाज, थोड़ा कम आ रहा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु जी और हमारे मल्लिकार्जुन प्रभु जी, गीतांजलि दीदी और हमारे लवंग मंजरी दीदी, अमरीश प्रभु, समस्त भक्त वृंद जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। अभी कोरोना टाइम में भी जूम के माध्यम से गुरुजी की जो स्मृति पूरे विश्व में जो जागृत कराने के लिए जो सहयोग प्रदान किया है, इन सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विशेषकर विजय कृष्ण प्रभु जी, अभी ये जो प्रभु जी थोड़ा सा मेरे विषय में जो बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति हो गई। गुरुजी की विशेष कृपा से गुरुजी के अनुगत जन है, जो मेरी एक ही अभिलाषा है कि गुरुजी किसी न किसी तरह से अपने भक्तों की अनुगत्य में अपनी सेवा मेरे को नियोजित रखे। अभी भी मैं बिल्कुल सेवा विहीन था और अभी भी अपने विषय भोगों में व्यस्त था, परंतु प्रभु जी का फोन आ गया और उन्होंने गुरुजी का स्मरण दिलाने के लिए मेरे को गुरुजी के जो स्मरण दिलाने का और गुरुजी की सेवा में नियुक्त किया, उनके लिए विशेष विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसे पूज्यपाद भक्ति विद्वान श्रीधर महाराज जी ने देखा कि ये व्यक्ति बिल्कुल सेवा विहीन है और उन्होंने भी मेरे को पकड़कर ऐसे मठ का दायित्व दे दिया, किसी न किसी तरह से थोड़ी बहुत सेवा कर पाएंगे और इनका जीवन सफल हो पाएगा। तो वैष्णव लोग, गुरुजी मेरे पे विशेष कृपा करके वैष्णव के माध्यम से जब भी मैं मेरी इंद्रियां बहिर्मुख भागती हैं तो वैसे मेरे को न्यूज करते रहते हैं, इसलिए गुरुदेव की विशेष कृपा है। गुरुदेव अपने भक्तों के माध्यम से मेरे को अपनी सेवा में किसी ना किसी तरह से मेरे को जोड़ के रखे हुए हैं। अभी प्रभु जी ने जो सहयोग दिया है, अब जितना यथायोग्य साध्य होगा मैं उतना प्रयास करूंगा गुरु जी की कृपा का स्मरण करने का। मैं सबसे पहले हमारे जो जतिन प्रभु जी हैं उनका विशेष बहुत ऋणी हूँ, क्योंकि वो मुझे इस भक्ति राज्य में लेकर आए थे। मैं जब 12th क्लास में पढ़ रहा था तब उन्होंने मेरे को जबरदस्ती कर पे कई बार बोला कि आप हमारे साथ मठ में रूप सनातन चलो या केशव जी गौड़िया मठ चलो, वहां पर हमारे गुरुदेव हैं, वो बहुत सुंदर हरिकथा सुनाते हैं। और उस समय क्या, मैं अभी 12th का रिजल्ट देखने गया था तो उन्होंने एकदम से कार्तिकी पूर्णिमा आई, बोले कार्तिकी पूर्णिमा बहुत सुंदर अवसर है, आप हमारे साथ गुरुदेव के दर्शन करने एक बार गुरुदेव के दर्शन करने के लिए चलो। मैं वहां पे गया और मैंने देखा रूप सनातन गौड़ी मठ में गुरुदेव वहां पर बैठे हुए थे और बहुत सारे थोड़े विदेशी लोग कम थे और मथुरा के लोग और वृंदावन के लोग, विशेषकर ब्रह्मचारी सन्यासी बहुत अधिक मात्रा में वहां पर बैठे हुए थे। परंतु सभी एक ही वक्ता बोल रहे गुरुदेव, और समस्त भक्त लोग एक टक निगाह से एकदम रूप सनातन की साइलेंट बैठे हुए, सभी लोग एक निगाह से सुन रहे। मैंने कभी भी किसी साधु के मुख से इतने गंभीर रूप से श्रवण करते हुए कभी किसी को देखा नहीं, परंतु देखा बड़े एकाग्रचित होकर एक स्वर से गुरुजी के श्रवण कर रहे। मैंने वहां सुना और उसी समय के बाद जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोमती नंदन ब्रज बरनागर आरती हुई और आरती के बाद गुरुदेव अपने कक्ष की तरफ जाने लगे। मैंने उनको प्रणाम किया और बहुत मैं अधिक प्रभावित हुआ।
और उस समय मेरा पहला दर्शन था। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं इन गुरुजी की शरण लेना चाहता हूँ, इनसे कुछ शिक्षा लेना चाहता हूँ, किस प्रकार होगी। वो बोले मथुरा में चलना, गुरु पूर्णिमा और कार्तिक महीने में विशेषकर गुरुदेव जब हरिनाम दीक्षा देते थे। फिर विशेष योग से कहीं पर भी जैसा सहयोग मिलता देने लगे थे, और अधिकांश रूप में गुरु पूर्णिमा और कार्तिक महीने में देते थे। तो मैंने गुरु पूर्णिमा का बड़ा इंतजार किया, और गुरु पूर्णिमा आई जब मथुरा केशव जी गौड़ में मठ में गया, वहां पर गुरुदेव अपने गुरुवर्गों की पूजा कर रहे थे, और पूजा करने के बाद बहुत लंबी लाइन लगी थी। वहां पर गुरुदेव बैठे और मैं भी वहां पर लाइन में लग गया, और मैंने उनसे वहां पर हरिनाम लिया। हरिनाम लेने के बाद गुरुदेव वहां पर सनातन गोस्वामी के विषय में कथा कर रहे थे, बड़ी सुंदर कथा। परंतु उस समय मैंने देखा, मैं सुना मैं बहुत विलंब से आया, बहुत देरी हो गई। गुरुदेव की जो आवाज थी, माइक खराब हो गया था और बहुत ही धीरे धीरे आवाज आ रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी तो गुरुदेव की आयु बहुत अधिक हो गई है, मैं अपनी जड़ बुद्धि से सोचा, और मैं कुछ समय पहले आ जाता तो अधिक से अधिक रूप में कथा श्रवण कर पाता, गुरु की किस प्रकार सेवा की जाती है, गुरु तत्व क्या होता है, बहुत अधिक कथा सुन पाता, तो मैं कुछ समझ पाता। परंतु कुछ समय के बाद ही मैंने देखा माइक ठीक हो गया, गुरुदेव की आवाज बड़ी वीरशाली आवाज, बड़ी शक्तिशाली आवाज, और इतना सुंदर मधुर रूप में सनातन गोस्वामी की महिमा, गुरु तत्व की महिमा गुरुदेव वहां बोल रहे थे। और जैसे ही देखा केशव जी गौड़ मठ में, उस समय पूरा मठ नाट्य मंदिर भरा हुआ था, और थोड़ी देर के बाद देखा कि इतने लोग आ गए, इतने भक्त लोग, पूरा पीछे मंदिर भर गया, नीचे भी, सीढ़ी भी, ऊपर सब एकदम से खचाखच भर गया, और सब लोग एकदम एकाग्र होकर से कथा। विदेशी लोग भी उस समय बहुत से मथुरा केशव जी गौड़ मठ में। वहां से मैंने गुरुदेव की शरण ग्रहण की। अब गुरुदेव के मुख से सुनना, बस श्रवण ही किया। वहां सबसे पहले ग्रंथ प्राप्त हुआ मेरे को, चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भगवद गीता, स्वामी महाराज जी का भगवद गीता। भगवद गीता पढ़ने के बाद और कुछ भगवद गीता और चैतन्य चरित पढ़ने के बाद मेरे मन में कुछ प्रश्न जगे, और उसमें एक उपदेशामृत ग्रंथ मिला रूप गोस्वामी पाद का। वहां मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा, बड़े उत्साह के साथ मैं ग्रंथ पढ़ने लगा। और जब उपदेशामृत का पहला श्लोक पढ़ा, बाचो बेगम क्रोध बेगम जीवा बेगम उदरपस्त बेगम मेतान बेगान्य विषय धीरा सर्वाम पीवाम पृथ्वी शिष्या, इस श्लोक की व्याख्या में लिखा हुआ था, जो इंद्रियों का जो वेग है, इंद्रियों का जो 6 प्रकार का वेग है, ये भक्ति राज्य में प्रवेश का द्वार मात्र है। सिर्फ अगर आप भक्ति में, अगर आपने 6 वेगों को जीत लिया और भक्ति प्राप्त कर ली, भगवान को प्रसन्न कर लिया, ये नहीं, सिर्फ भक्ति में प्रवेश करने का सिर्फ द्वार मात्र है। मैं इसको देखकर बड़ा निरुत्साहित हुआ। अभी तो 6 वेगों को ही मैं जीत नहीं पा रहा, और बड़ा ही कठिन है, परंतु इसको जीतने पर ही भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो मैं बड़ा निरुत्साहित हुआ, बहुत अधिक निरुत्साहित। मैं गुरुजी से कुछ प्रश्न करना चाहता था, परंतु गुरुजी उस समय, मेरे को थोड़ा संकोच भी था और थोड़ा भय भी था, और कुछ सहयोग भी ऐसा मिल नहीं पाता था। पूज्यपाद माधव महाराज जी से बात नहीं कर पाता। एक समय क्या हुआ, गुरुदेव जम्मू के लिए जा रहे थे, तो मैं भी वहां पर एयरपोर्ट गया। को किसी प्रकार की आशा नहीं थी, परंतु फिर भी कहा कि गुरुजी से किसी इस प्रश्न का जब तक मैं उत्तर प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक मेरे हृदय में शांति नहीं थी। तो मैंने वहां पे देखा, गुरुदेव अंदर भी चले गए, अब तो कोई आशा भी नहीं रही पूछने की। परंतु उस समय, कुछ समय के बाद मैंने देखा कि गुरुदेव बड़े अंतर्यामी। अगर आपके हृदय में सत्य जिज्ञासा है, तो जरूर ऐसा सहयोग प्रदान करते हैं। या तो ग्रंथ के माध्यम से आपका प्रश्न का उत्तर देंगे, या साधु के माध्यम से उत्तर देंगे, या स्वयं भी उसका उत्तर देते हैं। तो मैं देखा पूनम दीदी वहां से आ रही थी, और उन्होंने कहा कि ये मैं थोड़े से पेपर भूल गए, माधव महाराज जी को देना है। और मैं तो इतना खुश हुआ, मैंने कहा दीदी मैं पेपर दे के आता हूँ। मैं दीदी को इतना जानता नहीं था, दीदी मेरे को भी जानती नहीं थी, परंतु वहां पर जो गार्ड से मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु हमारे गुरुदेव है, वो सामने बैठे मेरे को दिखाई दे रहे थे, ये पेपर दे के आ जाऊंगा। और बस 1 मिनट में गया, 1 मिनट में कह रहे नहीं आप नहीं जा सकते, आपका टिकट नहीं है, आपका टिकट नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने दोबारा से प्रार्थना की, उन्होंने दोबारा मना कर दिया। मैंने फिर एक बार और प्रार्थना की, तो गार्ड ने कहा ठीक है दे के जल्दी से आ जाओ। और माधव महाराज जी पूज्य ब्रजनाथपुर चेक इन के लिए गए थे, कोई नहीं था, गुरुदेव ही बैठे थे एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पर।
और वहां पर मैं गया, मैं जाके गुरुदेव के पास बैठा और गुरुदेव ने बोला, तुम अंदर कैसे आ गए, अंदर कैसे आने दिया? मैंने गुरुदेव आपकी कृपा से मैं अंदर आ गया। तो वो हंसने लगे। जब हंसने लगे गुरुदेव, तो मैंने कहा गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, मैं बहुत जिज्ञासा से आशा लेके आया था, प्रश्न का उत्तर आपसे प्राप्त करूंगा। और उस समय मेरे को थोड़ा भय भी था, पूज्य माधव महाराज जी आएंगे कि अंदर आ गए, कैसे आ गए, गुरु जी से बात भी कर रहे हैं। तो मैंने गुरुदेव से गुरु जी बोले बोलो। मैंने कहा मैंने उपदेश अमृत ग्रंथ पढ़ा और एक ग्रंथ पढ़कर ये जो पहला श्लोक है, अभी मेरे अंदर काम का वेग, क्रोध का वेग, जीवा वेग, उदर वेग, ये 6 प्रकार के वेग है और ये यदि सहन कर भी लिया है तब भी भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो गुरुदेव पहले तो हंसने लगे और मैं तो बड़ा निरुत्साहित था, बहुत ही गंभीर था। मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को ऐसे हंसते हुए बोला कि चिंता मत करो, ठीक है, हो जाएगा। कुछ भी बस इतना बोला, इतना मेरे अंदर धैर्य आ गया, इतना अंदर आ गया। गुरुदेव चिंता मत करो, ठीक है, हो जाएगा। इतने सांत्वना मैंने देखा एक माँ भागवत महापुरुष के निकट बैठने से। अगर कोई एक वचन ही बोल दे, लाख लाख शास्त्र पढ़ने से जो सांत्वना प्राप्त नहीं होती, एक सदगुरु के निकट बैठने से जो कृपा प्राप्त होती है, मैंने साक्षात वहां पर अनुभव किया। बस उन्होंने बोला, बड़े हंसे मुस्कुराए और बोले घबरा मत, धीरे धीरे हो जाएगा, बस पाठ करते रहना, धीरे धीरे हो जाएगा। और मैं वहां पर आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, मैं बता नहीं सकता कि क्या गुरुदेव ने एक वचन ही बोला, उस वचन में कितनी कृपा, कितनी सांत्वना, कितना धैर्य मेरे को प्राप्त हुआ, मैं ही जान सकता हूँ। और एक जो माँ भागवत महापुरुष होते हैं, उनके निकट बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या अंतर्यामी होते हैं, वो सब कुछ समझते हैं। एक बार मैं बहुत दुखी था, जनकपुरी मठ में गया किसी व्यक्ति की शिकायत लेके कि आज इस व्यक्ति की शिकायत करके आऊंगा, कुछ बात थी। परंतु मैं गुरुजी के पास जाके बैठा और वहां पर बहुत सारी मेरे मन में बात थी, परंतु मैं वहां पर जाके जैसे ही बैठा और मैं कुछ बोल भी नहीं है, 5-10 मिनट बैठा और गुरुजी के पास और भक्त लोग भी बात कर रहे थे। जैसे ही मैं बैठा और बैठ के 10 मिनट बाद मैंने मेरे अंदर जो मैं शिकायत लेके आया था, मैं वो कर भी नहीं पाया गुरुदेव को। और मेरे अंदर खुद ही गिलानी महसूस होने लगी कि क्या किसी की भी शिकायत गुरुजी के पास जाऊं, गुरुजी क्या नाराज होंगे, क्या होंगे। और मैं थोड़ी समय के बाद निकट बैठने के साथ ही बस मैंने अभी अपनी बात पूरी बताई भी नहीं, परंतु वो मेरे को अंदर ही अंदर अपनी गलती फील होने लगी कि मैंने कहा पहले अपना ही सुधार करो, किसी की शिकायत लेना उचित नहीं है। तो गुरुदेव ने बहुत बिना बोले ही, माँ भागवत का यही लक्षण होता है कि जरूरी नहीं आपको बोल के ही समझाए, वो कृपा के द्वारा भी समझा सकते हैं, हृदय में स्फुरित भी करा सकते हैं, दृष्टि मात्र से भी समझा सकते हैं। तो मैं आया और मैंने उस भक्त के चरणों में प्रणाम किया और मैं कुछ भी नहीं बोला। वो कहते अभी तो हमारा अंदर इतना द्वेष था और अभी इतना कैसे प्रेम हो गया? ये सिर्फ एक माँ भागवत की कृपा से होता है। मैं गुरुदेव के दर्शन करने के लिए जब कार्तिक महीने में गया तो कार्तिक महीना पूरा समाप्त हो गया था, कार्तिक पूर्णिमा थी। हमें पूज्य पाद हमारे भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी थे, उनका नाम रसानंदपुर थे, उनसे मिला। तब तो महाराज जी विश्राम कर रहे थे। उन्होंने मेरे को बताया हम नवदीप परिक्रमा करते हैं हर साल। मैंने कार्तिक परिक्रमा कब होगी? बोले 1 साल के बाद। बोले अभी नवदीप परिक्रमा हमारी होने वाली है, उसमें आप आना। मैं तो बहुत उत्साहित हुआ कि नवदीप परिक्रमा होती है। तो नवदीप परिक्रमा में सबसे पहली बार गया। कोई दिल्ली के ज्यादा भक्त नहीं थे और कुछ ही भक्त थे। हमारे रामचंद्रपुर थे जिनको मैं जानता था, और शिका दीदी थी, 1-2 भक्त और थे, वैद्य जी थे। तो वहां पर मैं जब गया, पूज्यपाद भक्ति वेदांत बामन गुस्सी महाराज के कक्ष था, वहां बहुत लंबी भीड़ लगी थी दर्शन करने के लिए। मैं जानता भी नहीं था वैष्णव को कैसे प्रणाम करना है, कैसे दर्शन करना है, क्या कथा सुननी है। बस मैंने देखा सब लोग कह रहे थे ये बहुत बड़े महापुरुष है, ये हमारे गुरुदेव है, और बहुत लंबी भीड़ लग रही थी उनके कक्ष के बाहर। मैं भी लाइन में लग गया। पहले गुरुजी को मैंने प्रणाम किया, गुरुजी के कक्ष में गया और गुरुजी के कक्ष से बाहर निकल के पूज्यपाद बामन गुस्सी महाराज जी के कक्ष में उसमें लाइन में लग गया। और कुछ समय के बाद जब मेरा नंबर आया, महाराज जी कुछ बोल नहीं रहे थे पर आंखों से इशारा कर रहे थे, ऐसे देखते थे और ऐसे पलक करते थे, सबकी तरफ देख रहे थे। और जैसे ही मैंने उनको प्रणाम किया, मेरा हृदय इतना प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया। मैं एक बार तो प्रणाम किया, परंतु उनके जो सेवक थे उन्होंने कहा जल्दी जल्दी बाहर निकलिए और दूसरे का नंबर आना है।
मैं दोबारा से जाके पीछे से दोबारा लाइन में लग गया। मैंने कहा एक बार और दर्शन करूंगा। मैं दोबारा से लाइन में गया और दोबारा दर्शन किया। जब तो मैं उनकी महिमा नहीं जानता था, परंतु वैष्णव के दर्शन करने से मेरे को इतना आनंद आया। उस समय उनका तो पूज्यपाद भक्तिवेदांत त्रिकम महाराज भी उस समय थे, परंतु मेरा दुर्भाग्य मैं उन्हें जानता भी नहीं था और ना ही उनकी महिमा इतनी अवगत थी और ना ही उनके पास ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगी थी, बहुत सारे शिष्य जन थे, इसलिए मेरी कृपा उनकी मिल गई। पूज्यपाद भक्तिवेदांत त्रिकम महाराज जी थे, उनका दर्शन किया, परंतु और बहुत सारे सन्यासी थे वहां पर, उनको मैं प्रणाम नहीं कर सका, क्योंकि जब हमारे वैष्णव के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं थी, गुरु जी की कृपा के माध्यम से थोड़ा गुरु तत्व समझे, वैष्णव तत्व को थोड़ा बहुत समझे, अभी थोड़ी बहुत कुछ श्रद्धा हो रही है। तो उस समय मैंने गुरु जी की कथा सुनता था। मेरे को बांग्ला इतना आता नहीं था, पर गुरु जी बांग्ला भाषा में ही बोलते थे, हिंदी में बहुत कम बोलते थे। बस वहां पर पूज्यपाद रामचंद्र प्रभु हमारे थे और उन्हीं को मैं जानता था और किसी को जानता नहीं था। तब देवानंद गौड़ी मठ में जब गुरु जी की कथा सुनता था, थोड़ी थोड़ी समझ में आती थी और बड़ा आनंद आता था। जहां जहां परिक्रमा लगे वहां गुरुदेव बड़ा प्रीति के साथ कीर्तन के साथ साथ चलते। नवद्वीप में जितना भी अंतरदीप, मायापुर, गोदरुद्वीप, मध्यदीप, कौलदीप, ऋतुदीप, जन्मदीप, रुद्रदीप, 9 द्वीपों में गुरुदेव हर स्थान पर जाते थे, हर स्थान पर कथा करते थे, गाड़ी से जाते थे, वहां उतरते थे। कथा एक भी स्थान ऐसा नहीं था जहाँ गुरुदेव नहीं जाते हो, और हम उनकी कथा को सुनते थे। ऐसी कथाओं को सुनते सुनते उनके प्रति बड़ी श्रद्धा जगती चली गई और तब से मैंने पूरी नवद्वीप परिक्रमा गुरुदेव की कृपा से करता। कार्तिक परिक्रमा में भी फिर पूरा कार्तिक परिक्रमा, जब से गुरुदेव की पता लगी कार्तिक परिक्रमा होती है, गुरु पूर्णिमा में मैं हर गुरु पूर्णिमा में जाता था। गुरुदेव की जो वहां पर आरती को अटेंड करते थे, गुरुदेव परम गुरु जी की आरती करते थे, रूपाद जी की आरती करते, परम गुरु जी की आरती करते थे, फिर आसन बैठे सब भक्तों की सेवा को ग्रहण करते थे और ग्रहण करने के बाद फिर 2 घंटा गुरु जी कथा करते थे गुरु तत्व के ऊपर, और शाम को गुरुदेव सनातन गोस्वामी के ऊपर कथा करते थे। तो इन कथाओं को मैं धीरे धीरे से श्रवण करने लगा। फिर राधाष्टमी पे जो गुरुदेव का उत्साह देखा, राधाष्टमी पे हम लोग पहले कभी बरसाना गए थे, अकेला मैं बरसाना गया था, बहुत भीड़ थी बरसाना में, परंतु घूम के मैं आ गया। एक बस लेके गए थे, बस मैं लेके नहीं गया था, कोई बस में गए थे, मेरे को लेके गए थे, परंतु वहां पर राधा जी की महिमा है, मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। परंतु एक दिन मैं मथुरा गया केशव जी गौड़ी मठ में, और केशव जी गौड़ी मठ में देखा मैंने गुरुदेव क्या राधा तत्व के ऊपर कथा करते हैं। यद्यपि मथुरा में कृष्ण की जन्मभूमि है, परंतु केशव जी गौड़ी मठ में हमने देखा, केशव जी गौड़ी मठ में मानो कि राधा जी का अवतार बरसाने में नहीं, रावल में नहीं, केशव जी गौड़ी मठ में राधा जी का अवतार हुआ। गुरुदेव चार चार जगह से चाव ले रहे, भगवान प्रभु जी है, रेलवे स्टेशन के पार है, और भी चार ऐसे बैंड बाजे के साथ राधा जी के लिए चाव लेके आते थे। और गुरुदेव अपने कक्ष से गुरुदेव नीचे उतरते थे और उनको बता रहे थे ना, अभी कौन प्रभु जी बता रहे थे, परमेश्वर गुरु जी, हाँ बता रहे थे कि मैं आ गया फूल लेके, मैंने फूलों से स्वागत कर बरसा दिए फूल के स्वागत में। तो गुरु जी बड़े नाराज हो गए, परंतु गुरु जी स्वयं अपने आप आते थे और सबको एक फूल ऐसे बरसाते थे, बड़े स्वागत थे। और राधा जी के वो जो जितने भी गिफ्ट आते थे, चाव आते थे राधा जी के, वो भोग मंदिर में, गर्भ मंदिर में भोग लगाते थे। 4 पार्टी आती थी 4 जगहों से, गुरुदेव उत्साह के साथ आते और फिर अभिषेक होता था 11:30 बजे। बाद में भक्त लोगों ने प्रार्थना, गुरुदेव भक्त लोग हम प्रार्थना करते हैं, हम जिसकी घर में जाते हैं लोग प्रसाद कराते हैं, अभिषेक से पहले प्रसाद नहीं करना है। तो गुरुदेव ने क्या किया, फिर सुबह के समय पहले अभिषेक करने, पहले कथा करते थे 5 से 6, मंगल आरती 5:30, 5:30 से 6:30 कीर्तन, और 6:30 से 7:30 अभिषेक करते थे। अभिषेक के बाद चाव लेने जाते थे, परंतु पहले क्या करते थे, चाव आने के बाद भी अभिषेक करते थे और फिर कथा होती थी। और ऐसे अभी जिन लोगों ने बाद में भी देखा होगा, राधाष्टमी के दिन ऐसे लगता था मथुरा नगरी ऐसे सज जाती, जन्माष्टमी से भी ज्यादा। मथुरा में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता कि राधाष्टमी क्या तिथि है, कब। तो मैंने तो यही अनुभव किया, रसिक जनों के साथ रहेंगे, विशेषकर गुरुदेव के लिए देखा वो राधा जी के निज जन है, क्योंकि राधा जी की जितनी महिमा मथुरा केशव जी गौड़ में प्रकाशित हुई, मैंने वहां पर कहीं पर भी इतनी महिमा को देखा नहीं। गुरु जी राधा तत्व के ऊपर कथा करते थे,
रमणी शिरोमणि विश्व भानु नंदनी आदि आदि कीर्तन कुम कुमाक्त कांचनाभ जो गर्भ हारी और रूप गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और विश्वनाथ चक्र ठाकुर जी, रघुनाथ दास गोस्वामी की जितने भी स्तुति है उनके कीर्तन है, विशेषकर भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन, उनका कीर्तन करते थे और बहुत सुंदर राधा तत्व के ऊपर गुरुजी कथा करते थे। तो मानो कि राधा जी का जन्म कहाँ है? गुरुदेव के हृदय से ही, गुरुदेव के हृदय में राधा जी का नित्य वास है। और वहां पर हम देख सकते हैं कि जो लोग बाद में भी देखा, जिन्होंने 2007 में, 2008 में, 2009 में कितना उत्साह गुरुदेव के पास था, और इतना उत्साह था हर उत्सव में, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, जन्माष्टमी हो। जन्माष्टमी में भी जो लोग देखे हुए हैं, पूरा जन्माष्टमी में गुरुदेव सुबह उठ मंगल आरती में आते थे, फिर कथा करते थे, 2 घंटा स्वयं कथा करते थे, फिर 2 घंटे के लिए बोलते थे पूज्यपाद माधव महाराज जी करा करेंगे, पूज्यपाद भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज जी, शुभानंद प्रभु आदि आदि एक लोग कथा करेंगे। 2-2 घंटे सबकी सेवा बांटते थे। फिर शाम को बैठते थे 6:30 बजे और 12 बजे तक गुरुदेव बैठते थे। बहुत वहां पर हमारे डोरीलाल जी और वक्ता लोग आते थे, वहां पर कीर्तन करते थे। 12:30 बजे, 12 बजे गुरुदेव कथा करते थे। 45 मिनट कथा करते, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, और 2:30 बजे गुरुदेव कभी कभी सोते थे। और सुबह जल्दी से उठ के फिर मंगल आरती में आना, हरिनाम करना। गुरुदेव के जीवन में देखा गया, जैसे कि मैं पहले भी बता रहा था, गुरुदेव के पूज्यपाद हमारे आचार्य लोग भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है, जिसके अंदर ये 4 गुण है, त्रिणादपि सुनिचेन, तरोरभि सहिष्णुना, अमानी ना मानदेन, कीर्तनिया सदारी। जिसके अंदर ये 4 गुण है, वही आचार्य का काम कर सकता है। परंतु गुरुदेव के जीवन में हमने अपनी क्षुद्र बुद्धि से जो अनुभव किया, यद्यपि हम तो जितने अनुपात में आप वैष्णवता आपको प्राप्त होती जाएगी, उतने अनुपात में आपको दर्शन होगा, नहीं तो दर्शन होगा नहीं। परंतु हमने देखा गुरुदेव के जीवन में, देखा उनका आचरण हो, उनका प्रचार हो, उन्होंने कोई भी बात बिना आचरित किए कभी भी किसी को कोई प्रचार नहीं किया। तो त्रिणादपि सुनिचेन की वो मूर्ति थे। कैसे? जो लोग भक्त लोग को जानते हैं कि एक बार हमारी परिक्रमा बरसाना में थी, मोदी भवन में। पहले क्या होती थी परिक्रमा, ऐसे नहीं, गोवर्धन में मठ नहीं था हमारा, और ये गोपीनाथ भवन भी नहीं था। 3 दिन बरसाना रुकती थी, 3 दिन नंदगाम रुकती थी, और 3 दिन कहाँ पर रुकती थी? गिरिराज गोवर्धन में 3 दिन, 4-5 दिन वृंदावन में, 5 दिन मथुरा में, ऐसे करके परिक्रमा रुकती थी। उसमें 3 दिन बरसाना में मोदी भवन में गुरुदेव हमारी परिक्रमा रुकी हुई थी, और वहां पर गुरुदेव कथा कर रहे थे। तो वहां से हम पैदल पैदल बरसाना दर्शन करके ऊंचागाम गए। वहां पर बहुत सारे भक्त लोगों ने, जो कि ब्रज के संत, बड़े बड़े संत थे, विशेषकर जो नारायण भट्ट के पुत्र दीपक भट्ट है, उन्होंने आयोजन किया, गुरुदेव को युगाचार्य के उपाधि दी। कहाँ पर? ऊंचागाम के जो नीचे है बलदेव प्रभु का जो मंदिर है, उसमें नीचे में बहुत बड़ा पंडाल टेंट का लगाया था। उसमें बहुत सारे सन्यासी भक्त लोग और ब्रजवासी, बहुत बड़े बड़े ब्रजवासी और गांव के दीपक भट्ट जी और जितने भी विद्वान थे वहां पर आए हुए थे। जब गुरुदेव को युगाचार्य की उपाधि दी, गुरुदेव बिल्कुल धीर, स्थिर और मौन रूप में बैठे हुए थे। तब उन्होंने जब उनको माइक दिया, जब उनका नंबर आया, जब वो बोले कि देखो, मैं तो इस उपाधि के बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ, हमारे गुरुवर्ग हैं जो, वही इस उपाधि के योग्य हैं। उनकी महिमा को मैं बढ़ाने के लिए, उनकी महिमा को, उनके गुरुवर्गों के जो वास्तव में युगाचार्य हैं, इसीलिए मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। उनको सौंपने के लिए मैं बिल्कुल भी, मैं युगाचार्य नहीं हूँ। उन्होंने ये शब्द वहां पर गुरु जी ने बोले थे, और भी बहुत शब्द बोले थे, अभी मेरे को स्मरण नहीं आ रहा। इतने बड़े, क्योंकि युगाचार्य की उपाधि से क्यों प्रभावित नहीं हुए गुरुदेव? क्योंकि जो राधा जी के निज जन है, अगर कोई अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण है, और वो भी कौन है? अपनी प्रियतमा श्री राधा जी के जो है वशीभूत है प्रेम की, उनकी जो निज जन है, अगर उनसे कम उपाधि दोगे युगाचार्य, सिर्फ क्या कलयुग के आचार्य है, या द्वापर के, या त्रेता, या चतुर्युग के आचार्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो नायक है, उनकी जो प्रियतमा है राधा जी, उनके निजी सेवक हैं, तो उनको इतनी बड़ी उपाधि से कोई नीचे उपाधि दे युगाचार्य, कोई दुखी होगा या प्रसन्न होगा या उत्साहित होगा? मानो कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की कोई उपाधि है, प्रधानमंत्री को एमएलए आप बना दो, तो प्रधानमंत्री खुश होंगे या दुखी होंगे? जो राधा जी के निज जन है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक के जो स्वयं सेवक है, उनको छोटी मोटी युगाचार्य की उपाधि से कौन प्रभावित कर सकता है?
बड़े धीर स्थिर होकर वो वहां से बड़े गंभीर वचनों को वहां पर गुरुदेव व्यक्त करके वहां पर आ गए। और हमने देखा मथुरा में बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आते थे, परंतु गुरुदेव कभी सबको यथायोग्य सम्मान देते थे और इतना प्रीति के ब्रजवासियों को, विशेषकर ब्रज के जो विद्वान जो विभूति है उनको आकर्षित करना कठिन काम है। जैसे कि हम सभी वक्ताओं के मुख से श्रवण कर रहे थे, वो कि ब्रज के बाहर के जितने भी संत हैं वो उनका आदर नहीं करते, परंतु गुरुदेव के प्रीति के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा और गुरुदेव की मधुर शैली के द्वारा, गुरुदेव की विद्वता के द्वारा वो प्रभावित हुए। उनकी उदारता, उनकी सरलता के द्वारा गुरुदेव से प्रभावित हुए और उनका बड़ा आदर और सम्मान पूरे ब्रज में, गुरुदेव का नाम पूरे ब्रज में प्रकाशित था। आप जानते हैं जनकपुरी में एक बाबा थे, पता नहीं उनका नाम क्या है, मैं अभी भूल रहा हूँ। वो आए तो गुरुदेव जब कथा बोले थे, गुरुदेव आपने जितने लोगों को प्रभावित किया, विदेशी लोग भी आपकी शरण में आ रहे हैं, मथुरा के विद्वान, हरिद्वार आदि आपकी शरण में जो आ रहे हैं, आप क्या नारद जी के अवतार है। गुरुदेव को बताया आप क्या है, नारद जी के अवतार है। गुरुदेव जनकपुरी मठ में थे और गुरुदेव वहां पर बोलने लगे कि जब गुरुदेव का नंबर आया तो गुरुदेव बोले तो अतिशयोक्ति होगी, हम तो नारद जी के सेवकों के सेवक भी नहीं है, ये तो भगवान के जो अवतार है, बड़ी अतिशयोक्ति होगी। और क्या वो तृणादपि सुनिचर, उनके हर कार्य में आपको जो जिन्होंने संग किया है, जिन्होंने सेवानुवृत्ति के द्वारा उनको दर्शन किया है, वो समझ सकते हैं तृणादपि सुनिचर कैसे हो और सहिष्णु कैसे थे हो। आप लोग जानते हैं कि बड़े से बड़े, जैसे मैंने बताया दुर्वासा ऋषि में कितनी कठिनाई आई, कितना कष्ट आया, क्या वाद विवाद हुआ, परंतु वो अपनी गुरुदेव की सेवा से कभी विचलित नहीं हुए। कितने वो सहनशील थे और उन्होंने वहां पर राधा विनोद बिहारी सेवा को प्रकाशित किया। उन्होंने जो ठान लिया, परंतु उन्होंने क्या किया, गुरुदेव की सेवा के लिए उन्होंने इतना कष्ट सहन करके भी मतलब दुर्वासा ऋषि में आश्रम बनाया। और तो जगह जगह पे जब भी वो कष्ट आते थे, कभी भी वो सेवा से विचलित नहीं हुआ। नवदीप परिक्रमा के समय जो भी हुआ, कभी भी किसी भी कारण से वो विचलित नहीं हुई। और क्या, अमानिना मानदेय, अभी बताया कि अमानिना मानदेय कौन हो सकता है, जो दूसरे को मान दे सकता है। जो दूसरे को मान दे सकता है वही दे सकता है जिससे अपने सम्मान की आशा ना हो। इसलिए पूज्यपाद हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के शिष्यों को कितना आदर्श देते थे, ऊपर आसन पर बैठाते थे और कितनी प्रीति के द्वारा उन्होंने सभी ब्रजवासियों को सम्मान देते थे, यहाँ तक गृहस्थ भक्तों को भी। कभी कभी बोलते थे, गुरु जनकपुरी में 2009 में बोले, जब पूज्यपाद रामचंद्र रोहिनंद्र आदि भक्त लोग गोकुल चंद्र कथा कर रहे थे, तो वो बोले कि आप कितनी अच्छी कथा बोलते हैं, आप कितनी अच्छी कथा बोलते हैं, इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं बोलता। तो गुरुदेव कैसे उत्साह प्रदान करते थे। हाँ, और कीर्तनिया सदाहरी कहते थे। गुरुदेव एक बार विदेश से आए और विदेश से आते समय फ्लाइट से जैसे ही बाहर एयरपोर्ट पर आए तो बोले तुम्हारा नाम कितना हो गया। हम पूछ रहे थे बिजनाथ प्रभु, कुलदीप प्रभु आदि आदि, इनको पूछने लगे तुम्हारा कितना नाम हो गया। किसी ने कहा 16 माला हुआ, किसी ने बोला 32 माला हो गया। तो गुरुदेव उस समय फ्लाइट में थे, 8 घंटे की फ्लाइट थी शायद, पता नहीं 10 घंटे की थी। तो गुरुदेव ने बोला मेरा तो 2 लाख हरिनाम हो गया, 2 लाख हरिनाम हो गया। हमने देखा गुरुदेव जब भी गाड़ी में बैठते थे, जिन्होंने गाड़ी ड्राइव किया, गुरुदेव चुप मौन रहते थे और हरिनाम में ही मग्न रहते थे। हमेशा बहुत कम बोलते थे, 1-2 बात, जब जाना, कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, बस 1-2 शब्द। एक बार मेरे को भी सौभाग्य हरे कृष्णा। जीत प्रभु।
ठीकारा भी ठीकारा बोलिए। हरे कृष्णा। बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। अनीता दीदी वहां पर थी, वहां पर कुछ भक्त लोग आने वाले थे, तो हम लोगों ने, एक दीदी ने मेरे को बुलाया कि गुरुदेव आने वाले हैं, थोड़ी सी व्यवस्था करनी है, आप इधर में आ जाइए। मैं जब वहां पे गया, हम लोग कुछ राशन लेके आए। गुरुदेव थे, माधव महाराज जी थे, ब्रजनाथ गुरु थे, 5-10 लोग आना था। उनको ऐसी सूचना मिली थी, हम गुरुजी ने बोला हम 10-12 लोग आएंगे। गुरुदेव कई बार उन्होंने बुलाया तो गुरुदेव बोले देखो हम लोगों के साथ बहुत लोग चलते हैं। तो दीदी ने कहा कोई चिंता नहीं करो, हमें सूचना थी 10-12 में, और राधेश्वर हम सामान लेकर आए तो वहां पता लगा 70 लोग आ गए। 70 लोग, और सारे 15-20 सन्यासी थे। हमारे पदनाम महाराज जी ने, पूज्यपाद नेमी महाराज जी, बहुत सारे महाराज थे, पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी, माधव महाराज जी, बन महाराज, सब महाराज, ब्रह्मचारी लोग, और पूज्यपाद ब्रजनाथ 70 लोग आ गए। जो हम लोगों ने तैयारी की थी उस समय, वो कितने की 10-12 की थी। परंतु दीदी, राधेश्वर ने तो अनुभवी है, उन्होंने बड़ी सेवाएं की है, मैं भी था उनके साथ। तो उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, दीदी को बोला चिंता, दीदी तो चिंता थी नहीं। पर उस समय क्या हुआ, डॉक्टर साहब की तबीयत खराब हो गई। उनके जो पति हैं डॉक्टर साहब हैं, उनकी तो थोड़ी तबीयत खराब हो गई। तो दीदी ने कहा, मैंने थोड़ा सा, दीदी तो बहुत धैर्यशील थी, गुरुजी में बड़ी निष्ठा थी, बड़ी सेवा परायण थी। उन्होंने कहा, मैंने कहा दीदी आप चिंता मत करो, और गुरुदेव है यहाँ, सब कार्य हो जाएगा। तीर्थ महाराज जी बड़े सहज सरल हैं, कोई ऐसी व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं। तो मैंने जब गुरुजी को ऊपर जाके माधव महाराज जी को बताया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है, तो गुरुदेव से मॉर्निंग वॉक करने आए, और दीदी को बोले कि आप चिंता, हरे कृष्णा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, और आप डॉक्टर साहब को दिखाओ, आज ये ऑपरेशन करा दो। मेरी तो देखो हार्ट की असर, मेरा तो हुआ है, स्टैंड अला है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती, बस थोड़े समय आ जाता है। तो वो एंजियोग्राफी करा के आए, वहां पर सब नॉर्मल आ गए, वो आगे थोड़ा रेस्ट करने के लगे। और वहां पर फिर डॉक्टर साहब के पास एक व्यक्ति को रहना जरूरी था, और दीदी सारा प्रोग्राम का आयोजन कर रही थी, सारा प्रोग्राम का आयोजन करी थी, उनका जाना जरूरी था। पर मैं इतनी दूर से आया था गुरुदेव की कथा श्रवण करने के लिए। तो गुरुदेव की तो सेवा प्राप्त हुई, वहां पर थोड़ी बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, परंतु कथा सुनना मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। कथा में मिस नहीं करता था गुरुदेव की, परंतु वहां मेरे को रुकना पड़ गया किसी कारणवश। तो दीदी ने कहा जीत तुम रुकोगे या मैं रुकूं। तो दीदी की इच्छा थी जाने की, मेरी भी इच्छा थी जाने की। फिर मैंने कहा कि किसी कारण से मैं गुरुदेव के पास गया, और मैंने गुरुदेव से बोला गुरुदेव मैं आप इतना दूर से आया, आपकी कथा श्रवण करना चाहता हूँ, और परंतु यहाँ पर ऐसी स्थिति आ गई, अभी बताओ मैं क्या करूं। तो गुरुदेव कुछ भी नहीं बोले। मैंने जीवन में देखा, बहुत समय आया जब मैं प्रश्न लेके गया, गुरुजी बहुत कुछ नहीं बोले, परंतु उन्होंने संपूर्ण कृपा की, और उसकी अनुभूति दी, और उसका धैर्य भी दिया। मैं समझ गया गुरुदेव क्या चाहते। अभी बोले कि तुम जाओ, तो ये भी नहीं बोल सकते, और दीदी को यहाँ रख दो, वो भी नहीं बोल सकते। वो गुरुदेव ने कहा जैसी ठीक, चुप रहे, मौन रहे। मैं समझ गया। मैं डॉक्टर साहब से रुका, मैंने कहा दीदी का जाना जरूरी है, पर मेरे को बड़ा दुख लग रहा था, मैं कथा कैसे सुनूंगा। तो कुछ समय के बाद दीदी का फोन आया, और बोलने लगी गुरुदेव का प्रोग्राम क्या होगा आज, लाइव टेलीकास्ट। मैं इतना प्रसन्न हुआ, मेरी इच्छा थी गुरुदेव की कथा सुनने की। तो वहां से सीधा लाइव टेलीकास्ट आया, और मैं गुरु डॉक्टर साहब के कमरे से बैठ के गुरुदेव के एक एक शब्दों को नोट बना रहा था, लिख रहा था, और कथा का भी पूरा सहयोग मेरे को प्राप्त हुआ। जैसी बेल बजी, देखा गुरुदेव की गाड़ी बाहर कर दिया। गुरुदेव सबसे पहले गुरुदेव आते थे, पूज्य माधव महाराज जी, और मैंने जैसे गेट खोला, गुरुदेव ने ऐसे मेरी तरफ नेत्र किया कि हाँ तुम्हारा ठीक हो गया। मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मैं गुरुदेव ने कैसी व्यवस्था की। जब जब कोई भी किसी प्रकार की हृदय में जिज्ञासा, प्रसन्न होते, तो गुरुदेव प्रेरणा के द्वारा, साक्षात सांत्वना के द्वारा, उपदेश के द्वारा, आदि आदि, मैंने कभी कई स्थानों पर देखा उन्होंने रक्षा की। एक बार गुरुदेव नोएडा में सिका दीदी के घर में, वहां पे मैं ठाकुर की आरती पूजा करता था, अर्चन करता था, अभिषेक करता था। सिका दीदी जो ठाकुर थे, राधा कृष्ण थे, उनका
अर्चन करता था। तो जैसे गुरुदेव विश्राम कर रहे थे और मैं पट खोलने से पहले संसार दावानल कर रहा था। संसार दावानल नली, पीछे का गुरुदेव का कमरा था जहाँ गुरुदेव रुके थे, इधर सामने ठाकुर जी का कमरा था और कीर्तन कर रहा हूँ संसार दावन नली, पीछे देख रहा हूँ गुरुदेव की तरफ, गुरुदेव की भावना करके। गुरुदेव उस समय हरिनाम कर रहे थे, मुझे पता नहीं था और मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा था कि गुरुदेव की नेत्र ना खुल जाए, और गुरुदेव जगे हुए थे, मुझे पता नहीं लगा। और फिर मैं मंगल आरती करने लगा। मंगल आरती तो मेरा स्वर तो बहुत ही खराब है, कर्कश है। मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति, जब मैं कर रहा था तो गुरुदेव ने कहा शाम थोड़े 7:30-8 बजे हम लोग गुरुदेव कमरे में गए, सिका दीदी, मैं और वैद्य जी, गोपाल प्रभु। बोले आज मंगल आरती कौन कर रहा था? तो उन्होंने कहा कि ये जीत प्रभु मंगल आरती कर रहे थे। तो वो वैद्य जी बोलने लगे, गुरुदेव जब ये मंगल आरती करता है ना, भगवान सो जाते कंबल ओढ़ के, इतनी कर्कश आवाज में कौन मंगल आरती कर रहा है? कहते भगवान को तो उठाते मधुर मधुर आवाज के द्वारा, और मंगल श्री गौर जब ये बोलता है तो भगवान को सोने का मन करता है। तो गुरुदेव बड़ी जोर जोर के हंसने लगे। मेरे को तो बड़ा गुस्सा भी आया उनके ऊपर, मेरी तो ऐसे इतनी बुद्धि के सामने, पर गुरुजी हंसने लगे। तो मैंने थोड़ी देर बाद बोला गुरुजी को, गुरुजी मेरी आवाज तो अच्छी नहीं है, मेरे को कीर्तन भी नहीं आता, तो मैं मंगल आरती नहीं करूं? तो गुरुजी एकदम चुप हो गए, हंसते हंसते चुप हो गए और बोले कि नहीं मंगल आरती करनी है। तो मैंने कहा गुरुजी भगवान तो सो जाएंगे कंबल ओढ़ के। तो फिर गुरुजी बोले नहीं मैं सुनूंगा। जब गुरुजी ने ये बोला मैं सुनूंगा, मेरे को इतना सुख मिला, इतना सुख मिला। मैं भी उसी भावना से कभी कभी सहयोग प्राप्त होता, घर में भी रोज मंगल आरती करता था। गुरुजी के जाने के बाद भी बस एक ही बात बोली गुरुजी ने कि मैं सुनूंगा। और इसको इसको सुनने से मेरे को अभी भी गुरुजी के सामने प्रेरणा मिलती है। गुरुजी जब अंदर कमरे में थे तो मैं बर्तन मांज रहा था, सिका दीदी भी नहीं थी, कोई नहीं था, वैद्य जी भी नहीं थे, माधव महाराज जी बाहर में थोड़ा सा वॉक करने के लिए गए थे। मैं बर्तन मांज रहा था, गुरुदेव एकदम से उठ के आ गए बाहर और बोले माधव महाराज जी कहाँ हैं? माधव महाराज जी कहाँ हैं? तो मैंने एकदम से भाग के मैंने कहा गुरुदेव वॉक कर रहे हैं बाहर, फिर बुला के लाओ उनको। मैं एकदम से बहुत एकदम गुरुदेव एकदम आ गए, गमछे में थे, कुछ भी कपड़े नहीं पहन रखे थे। गुरुदेव रसोई में आ गए वहां पर, और गुरुदेव के जो पसीना पसीना गुरुदेव एकदम हो रहे थे। मैं तो समझ नहीं पाया, मैं तुरंत भाग के गया, माधव महाराज जी को बुला के आया, गुरु जी आपको बुला रहे महाराज जी। और ऐसे गया, फिर माधव महाराज जी आए और एकदम भाग भाग के आए। अब मैं उस समय समझ नहीं पाया गुरुदेव क्या है, जो भी है कुछ भी, वो तो गुरुदेव के शरीर में पूरा पसीना पसीना एकदम था। गुरुदेव के गमछे में ही थे जो हम किचन के अंदर आए। और फिर शाम को जब कथा में आके, जब शाम को कुछ भक्त लोग मिलने आते थे, रामचंद्र प्रभु जी आते थे, रामचंद्र तो वहीं रुकते थे, कभी 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 चले जाते थे, फिर कभी दोबारा से आते थे। तो शाम को मेरे से बोले ऐसे ही बर्तन मांजना, ठाकुर की सेवा करना, अर्चन कौन करता है? मैंने कहा यहाँ पे मैं करता हूँ। आरती कौन करता है? मैं। बोले बर्तन मांजते? तो मैंने कहा मैं नहीं मांजता महाराज जी, आज गुरुदेव, आज पहली बार मैंने बर्तन मांजे, पहली बार मैंने बर्तन मांजा, पहली बार गुरुदेव की दृष्टि पड़ गई। तो मैं अपने को बड़ा सौभाग्य समझता हूँ। यदि मैंने गुरु जी के सामने बोला गुरुदेव मैं बर्तन यहाँ मांजता नहीं, आज किसी कारण से कोई था नहीं, मेरे को मांजने पड़े, तो गुरुदेव वहां पर क्या हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर वहां पर उसी समय मैंने 5-6 दिन गुरुदेव की सेवा का सहयोग मिला। एक बार गुरुदेव नोएडा में भी आए थे, हमारे पूज्यपाद राधानाथ प्रभु जी के द्वारा, गोकुल चंद्र प्रभु के द्वारा वहां पर बहुत बड़ा आयोजन किया गया था। और वहां पर हम गुरु जी रुके थे, यहाँ मित्तल प्रभु के घर पे रुके थे एक बार, और वहां एक बार राधानाथ प्रभु जी घर पे रुके थे। जब मित्तल प्रभु जी के घर पे रुके थे तो वहां पर मैं एक बार गया, गुरुदेव बोले कि तीत महाराज जी, बन महाराज जी की व्यवस्था हुई है, कहाँ पे रुके हैं? उनके अंदर इतना भक्तों के वात्सल्य था, भक्त वात्सल्य था, बहुत ध्यान रखते थे, मेरे को रोज पूछते थे तीत महाराज जी हाँ भक्त लोगों ने क्या क्या बना प्रसाद, पूरी डिश पूछते थे क्या क्या बना। अच्छा तीत महाराज जी ठीक है, बन महाराज जी कहाँ पे रुके हुए हैं? हमारे यहाँ बारात घर में रुके हुए थे, उनका आयोजन था। बन महाराज जी बड़े सीधी सादगी, हमारे पास उस समय ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, बन महाराज जी हॉल में रुक गए बाहर, और ये यहाँ पर तीत महाराज जी भी इस बारात घर के इस कमरे में थे। और साधारण रूप में प्रसाद था, हमें भी कुछ पता नहीं था, पर महाराज जी गुरुदेव रोज उनके लिए पूछते थे। और अंतिम समय में मतलब जब जा रहे थे, जब जम्मू जाना था यहाँ से, तो गुरुदेव बोले उनके लिए बस की व्यवस्था कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। उनके लिए अगर बस की व्यवस्था करने से वहां पर ट्रेन के लिए बस की व्यवस्था वहां पर की गई,
जैसे गाड़ी से छोड़ के आए भक्त लोग, सब लोग, हमारे राधानाथ प्रभु जी, गोकुल चंद्र प्रभु आदि आदि सब लोग भक्तों को जम्मू जाना था और वहां पर छोड़ के, उस समय मेरे को बड़ा सहयोग मिला। तो गुरुदेव मेरे से पूछते थे आज प्रसाद में क्या क्या बनाया, एक एक चीज पूछते थे। फिर क्या पूछते थे, सब भक्त लोग ठीक भी हैं, मतलब ये एक बार ही नहीं, अमृतसर में भी ऐसे पूछते थे। अमृतसर में भी बार बार गुरुदेव पूछे थे वहां पर कौन कौन भक्त रुक रहा है, क्या क्या प्रसाद बनाया है, एक एक चीज गुरुदेव वहां पूछते थे। इसलिए गुरुदेव का भक्त, यहाँ तक कि नहीं, हमारे पंडित प्रभु थे, गुरुजी उनको फोन करते थे कैसी तबीयत है, वो ठीक है कि नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, विजय प्रभु जो हमारे जो आयोजन कर रहे हैं, मैंने इनके लिए पहले भी बताया था, और अभी भी मैं वहां पर था जब गिरधारी गौड़ी मठ में थे गुरुदेव, और इनको कुछ बुखार हो गया था, कुछ हो गया था, पता नहीं क्या। तो गुरुदेव ने माधव महाराज से कहा मैं देखने जाना चाहता हूँ। तो माधव महाराज बोले आप नहीं जाएंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो बोले तुम जाओ, तुम देख के आओ। तो माधव बोले मैं जाता हूँ। पता नहीं उस समय फिर गए कि नहीं गए, माधव महाराज जी गए। और उस समय फिर बाद, थोड़े समय के बाद, 4-5 दिन बाद विजय प्रभु आए थे और वो गुरुजी से मिले थे। तो उनका जो भक्तों के प्रति जो प्रेम है, चाहे तीर्थ महाराज जी हो, पूज्य बन महाराज जी हो, प्रेमानंद प्रभु, वो कैसे पूछते थे, रसोई में रोज जाते थे। कार्तिक महीने में जब प्रेमानंद प्रभु हमारे रसोई बनाते हैं, पूज्य प्रेमानंद प्रभु, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ रसोई में नहीं जाते। बोले आज क्या क्या बनाना है, ऐसे ऐसे तुम्हारे पास है कि नहीं है, सब जाते थे। और जितनी परिक्रमा होती रोज कहते थे, जब हमारी कार्तिक की परिक्रमा होती थी और नवदीप की परिक्रमा, मैंने एक चीज नोट की, उनकी पूरी गुरु परंपरा में पूर्ण निर्भरता थी, अपने गुरुवर के ऊपर कितनी निर्भरता थी, कितना गुरुवर को स्मरण करते थे। मैं रोज नोट करता था, गुरुदेव कहते आज श्री गुरु गौरांग गांधारी का गिरधारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की असीम अनुकंपा से आज की हमारी परिक्रमा निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। मैंने कहा गुरुदेव रोज क्यों बोलते हैं कि सब की कहते हैं, गुरुजी कहते थे कि हमारी जो परिक्रमा है गुरुवर करा रहे हैं, मैं अपने गुरुदेव पे पूर्ण निर्भर हूँ और गुरु की कृपा से हमारे गुरुवर हमारी परिक्रमा को करा रहे। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जो गुरुजी ने नहीं बोला। आप लोग सुनेंगे कार्तिक की रिकॉर्डिंग, रोज ये बात बोलते थे कि आज गुरु गौरांग की विशेष कृपा से हमारी परिक्रमा निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। कार्तिक और नवदीप परिक्रमा में, नवदीप परिक्रमा में ये बोलते थे, और कैसे उत्साह देते थे भक्तों को। कभी कभी नरसिंह पल्ली के दिन कहते थे कल बहुत तेज धूप है और मैं नरसिंह भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि महाप्रभु की सेवाएं हमारी उसमें अधिक विघ्न बाधा ना हो। और जो भक्त लोग पैदल आते थे, कुछ भक्त लोग रिक्शा से आ जाते थे, कुछ भक्त लोग डोला उठा के पैदल पैदल आते थे, और गुरुदेव इतना उत्साह प्रदान करते थे, जो पैरों में छाले पड़ गए, आदि आदि पड़ गए, गुरुदेव कहते थे, मैं खुद सुना, कई बार सुना गुरुदेव को, नरसिंह पल्ली से जो आते थे बाद में कहते थे आज जो लोग, नवदीप धाम कितना दयालु है और इसके इष्ट देव चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु हैं। वैसे तो वो दयालु हैं ही, अगर जो भक्त लोग जो विदेश में रहने वाले भक्त लोग हैं, जिनके सॉफ्ट एकदम कैसे पैर कितने हैं, जो कभी भी जूता जुर्राम में रहने वाले हैं, आज इतनी कड़क धूप में 30 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर में, और कितनी कड़क, ऊपर से कड़क धूप, नीचे से सड़क गर्म, कैसे पैदल चल के आ रहे हैं। आज महाप्रभु कितना रीझ गए होंगे उनके ऊपर, क्या कृपा नहीं करेंगे उनके ऊपर। गुरुदेव ये वचन बोलते थे, और जो लोग से आए हैं, बस से आए थे, वो सोचते थे अरे हम क्यों नहीं गए, हमारा कितना दुर्भाग्य, हम लोग आ गए। तो गुरुदेव इतना उत्साह प्रदान कर देते थे। एक बार हमारी परिक्रमा जा रही थी मामगाछी जाते जाते वहां पर बारिश हो गई, वृष्टि होगी, बहुत जबरदस्त बारिश हो गई, और बारिश में भीगते भीगते हम लोग परिक्रमा करते करते आए, डोला उठाते, पहले भीगते हुए गए, फिर धीरे धीरे बारिश कम हो गई। तो शाम को जब आए, शाम को सब लोग थके आते थे, पर जैसी गुरुदेव आए हैं, बस गुरुदेव का जैसी दर्शन किया, सबके अंदर इतना उत्साह आ जाता था, सारा पंडाल पूरा भर जाता था। तो उस समय गुरुदेव ने कहा आज आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो, तो नवदीप की परिक्रमा कर रहे हैं, और परिक्रमा करने पर भी आज इतनी बारिश के अंदर भी आप लोग पैदल पैदल चलते हुए गए। जो लोग बारिश में भीगते हुए भी महाप्रभु की सेवा जिन्होंने की है, तो महाप्रभु कितने दयालु हैं, कितने दयालु है, क्या नहीं करेंगे। तो जहां जहां भी निरुत्साह की बात आती थी, गुरुदेव उत्साह प्रदान कर देते थे, चाहे राधाष्टमी हो, चाहे नवदीप परिक्रमा हो, चाहे कार्तिक परिक्रमा हो। कार्तिक परिक्रमा में कीर्तन सदाहरि के लिए बता रहा था,
एक बार 2006 की बात है या 2005 की है, मेरे को स्मरण नहीं। गुरुदेव का बत्रा हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था और गुरुदेव किसी कारणवश कार्तिक मास में उस समय 10 दिन के लिए जो वृंदावन में पहले प्रारंभ में आ नहीं पाए, क्योंकि वहां डॉक्टर ने कहा पूरा विश्राम करना है, 1 महीने विश्राम करना है, बिल्कुल बोलना नहीं है। तो उस समय माधव महाराज जी ने बिल्कुल उनको एकदम हॉस्पिटल में रखा और बोला कि आप कार्तिक परिक्रमा जाएंगे नहीं। गुरुदेव की बड़ी इच्छा थी जाने की, पर देशी विदेशी भक्त लोग, बहुत सारे भक्त लोग वहां पर आ गए और उनकी इच्छा थी, गुरुदेव नहीं है तो क्या परिक्रमा करेंगे, सब गुरुदेव के लिए आते थे। आज वही ब्रजमंडल परिक्रमा है, नवद्वीप परिक्रमा है, परंतु क्या इतने भक्त लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि गुरुदेव का प्रीति, गुरुदेव का स्नेह और गुरुदेव का दर्शन करने के लिए, गुरुदेव की कथाओं को सुनने के लिए भक्त लोग आते थे। इतने सारे भक्त लोग आ गए और वहां पर ब्रजनाथ प्रभु, उनसे सबसे प्रार्थना की गुरुदेव का दर्शन होगा, क्या गुरुदेव आएंगे या हम लोग वापस टिकट करा के चले जाएं? तो उन्होंने कहा, तब ब्रजनाथ प्रभु ने माधव महाराज से प्रार्थना की और उस समय रेडियो उसके माध्यम से, फोन के माध्यम से एक फोन आया रूप सनातन गौड़ी मठ में। गुरुदेव ने वहां पर इतनी शक्ति, यद्यपि डॉक्टरों ने मना किया था बोलने के लिए, पर गुरुदेव ने कहा आप लोग कोई भी वापस नहीं जाएंगे, आप बहुत सौभाग्यशाली हो, कार्तिक परिक्रमा में आए हो और आप लोग चिंता नहीं करें, मैं निश्चित रूप में कार्तिक में आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। गुरुदेव अगर वचन दे देते थे, हम सोचते थे गुरुजी ऐसे ही बोल रहे, परंतु देखा गुरुदेव ने कहा मैं आऊंगा। 1-2 बार फोन से बात हुई रूप सनातन, परंतु गुरुदेव ने बड़ी चेष्टा की, परंतु माधव महाराज जी भी उनकी स्वास्थ्य के लिए उनको आने नहीं दे रहे थे। पर जब जैसे ये परिक्रमा गोवर्धन में आई, पहला दिन या दूसरा दिन था, हमारा गिरधारी गवर्नमेंट उस समय बना नहीं था। जो पहला दूसरा मठ है, पास वाला मठ है, जो चैतन्य गौड़ी मठ का, जो जैसा गौड़ी मठ बना है सड़क के इस पार, उस मठ में हमारी परिक्रमा रुकी हुई थी और उसी मठ में पाठ कीर्तन हो रहा था। तो उस समय आए गुरुदेव, जो मानसी गंगा के पीछे है, जो लक्ष्मी निवास धर्मशाला है, वहां पर गुरुदेव आके ठहरे थे। जैसे गुरुदेव की गाड़ी आई, गुरुदेव को आना था सुबह, दोपहर तक आना था, परंतु गुरुदेव आ नहीं पाए किसी कारणवश। शाम तक गुरुदेव पहुंचे 6 बजे तक। वहां पर सारे ब्रजवासी, देसी विदेशी भक्त एक टक टक निगाह के सब लोग मठ में घेरे हुए थे। परंतु वहां पर जैसे ही गुरुदेव आए और गुरुदेव की गाड़ी वहां मठ में ना रुक के पीछे ही सीधी मानसी गंगा के पास वहां पे रुकी और गुरुदेव जैसे उतरे, चारों तरफ इतनी भीड़ थी और गुरुदेव ने कहीं इसने अपने किसी की तरफ दृष्टिपात किया, किसी को हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, किसी की तरफ मुस्कुरा दिया बस। और ऐसे ही भक्त लोग वहां रो रहे थे, सभी भक्त लोग गुरुदेव के दर्शन के लिए। 15 दिन हो गए थे और गुरुदेव अस्वस्थ भी थे, परंतु गुरुदेव ने क्या किया, अपनी अस्वस्थता को, अपने शरीर के जितने भी क्लांत थी, शरीर की थकावट को सो बिल्कुल भी सो नहीं किया और एकदम ऐसे जैसे कि बिल्कुल अभी सो के उठे, एकदम फ्रेश और इतने बड़े मुस्कुरा के सब दिखने लगे। और अगले ही दिन बोले कि थोड़ा सा मेरे को जाने दो, हमारे पूज्यपाद माधव महाराज से बोले मैं 5 मिनट कथा बोलूंगा। तो गुरुदेव उस समय आए और गुरुदेव को 5 मिनट के लिए माइक दिया। गुरुदेव वहां 10-15 मिनट बोले और गुरुदेव बोला 1 दिन बोलूंगा क्योंकि भक्तों का उत्साह बढ़ जाएगा, भक्त लोग परिक्रमा में आए हैं। और गुरुदेव लगातार 10 दिन तक वहां बोलते रहे, लगातार कथा गुरुजी ने बोली वहां पर। 5 मिनट के लिए बोला, यद्यपि ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने मना भी किया था बोलने के लिए, परंतु वो क्या है, कीर्तनिया सदा, ये प्राण आचे जार से हेतु प्रचार। जब तक प्राण, प्रभुपाद जी की वाणी के मूर्त बिगड़े थे, जब तक कहते मैं शरीर में प्राण रहेंगे मैं कथा बोलूंगा। और क्यों बंद नहीं हुए, पूरी कथा को उन्होंने, कथा को पूरा रोज की रोज जो लोग देखा हुआ है वो कार्तिक में परिक्रमा की। और हम लोग जानते हैं वो गुरुदेव का प्रिय स्थान है गोवर्धन, गिरधारी गौड़ी मठ। क्यों? क्योंकि वहां उन्होंने भजन साधन भी किया है। क्योंकि हमारे पंडा लोग और वहां के ब्रजवासी लोग बताते हैं कि आपके गुरुदेव ने वहां पर कितना भजन, गुरुदेव कभी कभी कहते थे कि मैंने रूप रघुनाथ जी की अनुगत्य में, अपने गुरुवर्गों के अनुगत्य में वहां पर गिरिराज की रोज प्रतिदिन परिक्रमा करता था। और रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा रचित प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे आदि कीर्तन करता। विश्वनाथ चक्र ठाकुर के जो कीर्तन यत्रे कृष्ण विष्णु भानु पुत्रा दानम गृहेतु कलम बीते स्मृति प्रियत महति श्री गोवर्धन में दिस्ताम विष्टम प्रत्यासमितम कुरु गोवर्धन तुम, ये गिरिराज जी के अष्टकम करते थे, ललिता अष्टकम करते थे, जमुना अष्टकम करते थे। गुरुजी ने कहा कि मैंने खुद अपने जीवन में पहले भजन किया और भजन के जब गुरुदेव की प्रेरणा के द्वारा, और तब मैं गुरु वर्गों की कृपा के द्वारा प्रचार करता हूँ। तो उन्होंने अपने जीवन में दिखाया पहले कैसे कठोर भजन साधन किया, स्वयं उन्होंने भजन साधन किया, 2-2 लाख हरि नाम किया
और उन्होंने कि गुरु जी ने क्या केशव जी गौड़ी मठ बनाया। केशव जी गौड़ी मठ का दायित्व गुरुदेव के ऊपर सौंपा, परंतु गुरुदेव ने केशव जी गौड़ी मठ की तो सेवा किया, परंतु पूरे मथुरा में भी प्रचार किया और अपने परम आराध्यतम गुरुदेव की कीर्ति का विस्तार कहाँ पे किया, सिर्फ केशव जी गौड़ी मठ तक नहीं रहा, उन्होंने रूप सनातन गौड़ी मठ को राधा विनोद बिहारी विग्रह को प्रकाशित किया, दुर्वासा ऋषि किया, गिरधारी गौड़ी मठ किया, रमण बिहारी गौड़ी मठ किया, विदेशों में कितने मंदिर बनाए और सब जीवों के हृदय में राधा विनोद बिहारी की सेवा को उन्होंने घर घर में राधा विनोद बिहारी सेवा को प्रकाशित किया। उन्होंने अपने गुरुदेव की कीर्ति को जिस प्रकार से प्रकाशित किया, सिर्फ जितना दायित्व दे गए थे उतना नहीं, और परम आराध्य देव की कीर्ति को उन्होंने विस्तार किया, बढ़ाया। और ग्रंथ पठन, जो पहले क्या हम भागवत पत्रिका में गुरुदेव संपादक थे, परंतु उन्होंने जैव धर्म ग्रंथ को, आप लोग जानते हैं जैव धर्म ग्रंथ को गुरुजी खुद कहते थे मैंने 60 बार पढ़ा। 60 बार पढ़ा, इसका मतलब नहीं समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये कि भक्ति विनोद ठाकुर ने जिन भावों को व्यक्त किया है, वो भाव कहीं उस भाव किसी रूप से भी विकृत ना हो जाए, उसी भाव को बांग्ला से हिंदी में बिल्कुल भाव की रक्षा करने के लिए उन्होंने ग्रंथ को 60 बार पढ़ा। फिर उपदेश अमृत, मन शिक्षा, शिक्षा अष्टकम। इसलिए मैं जब पहली बार रूप सनातन गौड़ी मठ गया तो हमारे पूज्य परमेश्वरी गुरु उपदेश अमृत, मन शिक्षा, शिक्षा अष्टकम का पाठ कर रहे थे। मतलब मन मन में मैं गंभीरा में था, वहां हरिप्रिया प्रभु जी और पुंडित प्रभु, ये परमेश्वरी प्रभु दो थे, पर ये इनका पाठ कर रहे थे। मैंने कहा प्रभु जी आप किस किसी का पाठ कर रहे? कहते गुरुदेव कहते थे जिसको ये 3 उपदेश अमृत, मन शिक्षा, शिक्षा अष्टकम याद नहीं है, वो कभी वैष्णव नहीं बन सकता। गुरु जी कहते थे सबको याद होना चाहिए। गुरु जी कभी पूछ लेते हैं तो हम लोग इनका स्मरण करते रहते हैं। और तो गुरु जी ने जो प्रचार किया, गुरुदेव की प्रचार की विशेषता क्या रहे? पूज्यपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने तो प्रकार पूरे विश्व में प्रचार किया, परंतु गुरुदेव ने उस प्रचार को और उसके जो नींव थी कृष्ण भक्ति की, उसकी आधारशिला को बढ़ाकर शुद्ध कृष्ण भक्ति, विशेषकर राधा दास को जग जग में प्रकाशित किया। विशेषकर मैं देख रहा था मथुरा के भक्त लोग जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, परंतु उनको क्या याद है? उनको गांधारी प्रार्थनाष्टकम, हाँ, राधा प्रार्थनाष्टकम, नंद नंदाष्टकम, नमामि स्वरम और बहुत सारे कीर्तन उनको याद है। जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको हा देवी काकुर भर गद गद याद वाचा याचे निपत्य हुई दंड उदितास्य प्रसादम बुद्धस्य जनस्य कृत्वा गांधारी के निज गने गण नाम भी दे। इतने कठिन शब्द है जिनको हम अभी पढ़ के भी देख के भी नहीं बोल पाते, परंतु मैंने खुद देखा जो मथुरा में माताएं हैं, मथुरा में कुछ जो लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, वो उन स्तव स्तुतियों कर रहे हैं। और विदेशी लोग, बहुत सारे विदेशी लोग, जो लोग कभी जीवन में इनको पढ़ा नहीं, परंतु उनको भी ये कीर्तन, इतनी सारी स्तुतियां और इतनी सारी वैष्णव के जो ग्रंथ है सब उनको स्मरण है। तो गुरुदेव ने सिर्फ कृष्ण भक्ति का ही प्रचार नहीं किया, जो विशेषकर रूपानुगौड़ी रूप गोस्वामी की जो महिमा को उन्होंने प्रकाशित किया, विशेषकर रूप गोस्वामी की महिमा को पहले मथुरा केशव जी गौड़ी मठ में सभाएं रखी, फिर रूप सनातन गौड़ी मठ में हम लोग जानते कितना उत्साह प्रदान करते थे, सबको निमंत्रण देते थे, आप आओ, मैंने आपको किस लिए बनाया, किसी तरह से आप भक्ति राज्य में प्रवेश करो, विशेषकर रूप गोस्वामी ग्रंथों में आपका प्रवेश हो। गुरुदेव बार बार बोलते थे अपने हृदय में झांक के देखो कि हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। हाँ, तो रूप गोस्वामी की जो महिमा को उन्होंने सिर्फ, वास्तव में उनकी एक इच्छा थी कि सब लोग वास्तविक रूप में रूप गोस्वामी के ग्रंथों में सबका प्रवेश हो, इसलिए वो निमंत्रण देते, इसलिए वो उत्साह देके खड़ा करते थे, इसलिए जो विद्वानों को बुलाते थे कि उनकी ये इच्छा थी कि विद्वान लोग अपने पांडित्य के अभिमान में ना रहे, वो रूप गोस्वामी के जो ग्रंथों में प्रवेश करें। और रूप गोस्वामी ग्रंथों में जो जिस प्रकार से हमारे गुरुवर्गों ने रूप गोस्वामी ग्रंथों को अवलोकन किया है, वो विद्वान भी जो सिर्फ पांडित्य का अभिमान में चूर है, इसको छोड़कर त्याग करके, रूप गोस्वामी कितने बड़े विद्वान है, कितने सारे साहित्य लिखे, अलंकारिक भाषा इनकी, भक्ति की जो व्याख्या उन्होंने लिखी है, किसी तरह हमारा इनमें प्रवेश हो। इसलिए जो रूप गोस्वामी की विशेषकर रूपानुगौड़ीय गुरुवर्ग विशेषकर प्रभुपाद जी जिस वस्तु को देने के लिए आए, अगर वास्तव में उसको जो सेवा जो किया है, बहुत सारे गुरुओं ने किया, परंतु गुरुदेव उसमें एक विशेष गुरुदेव ने उसमें विशेष योगदान दिया है गुरु परंपरा में। और जो हमारे
प्रबंध पंचकम में जो उन्होंने, एक बार की बात है, हमारी परिक्रमा रुकी हुई थी बरसाना धाम में, उसी समय की बात है जिस दिन युगाचार्य की उपाधि थी, उसके 1 साल पहले, 1 साल के बाद है। तो गुरुदेव रुके थे वहां पर, जो बरसाना में जो मंदिर में चढ़ते हैं, और बिल्कुल जो मोड़ पर एक धर्मशाला है, वहां पर रुके थे रमेश बाबा जी, वहां के विद्वान है, बड़े बहुत बड़े संत हैं वहां के बरसाना धाम के। उस समय गुरुदेव ने, वो कहते राधा जी का विवाह हुआ है, राधा जी का विवाह भांडीवट में, राधा जी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ। गुरुदेव ने वहां पर उनको पत्र लिखा, बड़े सुंदर भाषा में वैष्णव मर्यादा देते हुए उन्होंने पत्र लिखा कि जो भांडीर वन है, वहां पर राधा जी का कृष्ण के साथ विवाह नहीं हुआ, वहां गांधार विवाह हुआ है जो ब्रह्मा जी ने कराया था, राधा जी का विवाह जावट में हुआ है। परकीय भाव की वहां पर महिमा को प्रकाशित किया, और वहां रमेश बाबा को वहां पत्र लिख के भेजा। परंतु उस समय क्या हुआ, रमेश बाबा का कोई प्रत्युत्तर आया नहीं, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी जानते थे गुरु जी की महिमा को, गुरु जी को वो बहुत सम्मान भी करते थे, आदर भी करते थे। परंतु गुरु जी ने निर्भीक होकर, उस समय उनका बहुत सम्मान, बड़ा आदर था बरसाना धाम पे, परंतु फिर भी उन्होंने वहां पर किसी तरह से हम शुद्ध भजन करें। जो कितने बड़े विद्वान हो, यहाँ तक कि हमारे अच्युत लाल भट्ट जी एक बार कई कथा कर रहे थे, और कथा करते हुए गुरु ने बड़े मधुर शैली के द्वारा उन्होंने कुछ सिद्धांत की कुछ विरुद्ध बात बोली थी। गुरुदेव ने बोला कि देखो, मैं इस बात में जगदानंद पंडित जैसे, जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी की तरफ जो बात बोली थी, बड़े इशारे की तरफ कर दी। बस मैं यही चाहता हूँ कि हम अन्य 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 जो संप्रदाय के ग्रंथ है उनको ना पढ़ के अपने रूपानु ग्रंथ, रूप गोस्वामी ग्रंथों को पढ़े, और उनमें हम उनके सिद्धांतों को मानकर अपना भजन साधन करें। और बड़े बड़े विद्वान ही मानते थे, इसलिए वो पूज्य अच्युत लाल भट्ट भी गिरधारी गौड़ी मठ में थे कि जो पूज्य भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने, उन्होंने जो आधार, जो स्तंभ बनाया, उन्होंने स्वयं आचरण किया, प्रचार किया, और उन्होंने ऐसे ऐसे योग्य व्यक्तियों को बनाया जो अभी भी प्रचार कर रहे हैं। क्यों ये बात बोली? क्योंकि एक बार गिरधारी गौड़ी मठ में भागवत धर्म सभा थी, उसमें हमारी मधु खंडेलवाल दीदी थी, उन्होंने रखी थी। उसमें बड़े बड़े विद्वान वक्ताओं को बुलाया, जो मथुरा के विद्वान थे। उसमें सबसे पहले वक्ता पूज्यपाद भक्तिवेदांत तीर्थ महाराज जी को बोले। तो मुझे अभी भी याद है वो क्या बोले थे कि वास्तव वस्तु क्या है, वास्तव वस्तु क्या है, भगवान, भक्ति और भक्त। इसके ऊपर बोलते थे वास्तव वस्तु शिवदम तापत्र मूलम। इस श्लोक को इतना सुंदर व्यक्त किए, ये वास्तव वस्तु क्या है। उस समय अच्युत लाल भट्ट इतने प्रसन्न हो गए, कह रहे इतने महाराज जी आपकी कैसी कृपा है इनके ऊपर, तीर्थ महाराज जी के ऊपर, कितना सुंदर ये बोले। और उस समय गुरुदेव भी जब सब विद्वान बोले तो गुरुदेव के शास्त्र सार गिरे थे। शास्त्रों का निचोड़ जो लेने में, सार लेने में और देने में भी, शास्त्र को कोई ले सकते हैं पर उसको व्यक्त करने में और किसी के हृदय में स्थापित करने में वो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। पर गुरुदेव ने कहा देखो, किसी भी ग्रंथ का निष्कर्ष या सार निकालने के लिए क्या देखना पड़ता है, उपक्रम है, अभ्यास, अपूर्व फल, उपसंहार आदि आदि विचार करना पड़ता है। और भागवत में जो भक्ति की बताइए, भक्ति की सवै पुंसा परो धर्मो, यहाँ से शुरू किया गुरुदेव ने। अहेतु की भक्ति भागवत का है। ये भी अहेतु की भक्ति क्या है, ब्रज भक्ति विशेषकर 5 रूपों में होती है, शांत, दास्य, वात्सल्य, मधुर रस। और उसमें भी मधुर रस है जो वो सबसे श्रेष्ठ है, जो कि भागवत में बताया गया है। स्वयं ये भागवत आश्रय जाति ग्रंथ है। यहाँ आश्रय जाति ग्रंथ की महिमा स्वयं भगवान बोले, ना पारे हम निर्वध संयुजा। ये कौन बोले? स्वयं भगवान बोले कि हे गोपियों, मैं तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। कि विषय विग्रह भगवान, आश्रय विग्रह की स्वयं राधा रानी की, ब्रज गोपे की महिमा को कह रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं मधुर रस जो श्रेष्ठ है, मधुर भाव में राधा जी की दासी बनना एकमात्र भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। गुरुदेव ने यहाँ बोला, सब लोग देखते हैरान हो गए, जितने भी विद्वान थे। और वहां पर गुरुदेव ने बोला, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये जो बोल रहा हूँ अपने गुरुवर की कृपा से बोल रहा हूँ। गुरुदेव मेरे को कृपा करके ये सब उन्होंने अपनी सेवा नियुक्त किया और उनकी कृपा से बोल रहा हूँ। और यहाँ तक कि ब्रज भागवत, सारे गुरुजी कहते थे सारे ग्रंथों का सारा श्रीमद भागवत, भागवत का ही सारे चैतन्य चरितामृत, और चैतन्य चरितामृत का ही सारा राय रामायण संवाद। गुरुदेव के प्रिय ग्रंथ था राय रामायण संवाद, जो कि गुरुदेव ने 2004 में जगन्नाथपुरी में ये प्रभुपाद जी की आविर्भाव स्थली पे जो किया है, 18 दिन तक जो पाठ किया है,
वो जो लोग जानते हैं, जिन्होंने श्रवण किया, और कार्तिक महीने में 2 बार किया, मथुरा में भी किया। गुरु जी का प्रिय था राय राम संवाद। स्वयं अखिल रसाम सिंधु भगवान श्री कृष्ण जो राधा भाव द्वितीय सुल्ली चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और वही महाप्रभु जो राय रामन राय से जो सारे हृदय के भावों को जो प्रकाशित करवा रहे हैं। जगत में इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं, इससे बड़ा कोई सार नहीं। सारे शास्त्रों का सार वेदांत का भी सार भागवत, और भागवत का भी सार चैतन्य चरितामृत, और चैतन्य चरितामृत का भी सार राय राम संवाद है, जिसमें साधारण श्रद्धा से, शरणागति से, सर्वधर्म प्रत्यज्य मामेकं शरणं, भगवत गीता से शुरू होते भागवत के सारे शांत दास्य वात्सल्य मधुर रस को लेते हुए, और जहां पर राधा जी की महिमा का राधा दास से, जहां पर राधा जी की महिमा को सबसे श्रेष्ठ प्रकाशित किया, और महाप्रभु भी वहां राय राम को मौन कर दिया कि आप चुप हो जाइए, इससे बढ़कर आगे कोई बोलने वाला भी नहीं है, सुनने वाला भी नहीं है। तो गुरुदेव का एक प्रिय ग्रंथ था। और ब्रज भागवतमृत ग्रंथ भी गुरुदेव का बड़ा ही प्रिय ग्रंथ था। ब्रज भागवतमृत गुरुदेव जहां भी जाते थे ब्रज भागवतमृत की कथा करते थे। कैसे प्रहलाद महाराज श्रेष्ठ है, प्रहलाद महाराज से 5 पांडव से कैसे श्रेष्ठ है, उद्धव जी, उधर ब्रज गोपी, जहां भी जाते थे। आप लोग जानते हैं, बेंगलोर में गए या नोएडा में आए या जम्मू में आए, यहाँ गुरुदेव जहां भी विदेश में गए, घर घर में गए, उन्होंने क्या किया, ये ब्रज भागवतमृत का जो सार है वही सारे जगत को उन्होंने सारे जगत को दिया। और ये गुरु जी का प्रिय ग्रंथ था। एक बार गुरुदेव राधाष्टमी के उपलक्ष्य में कथा कर रहे थे, बड़े भावुक होकर उन्होंने गुरुदेव इसकी रमणी शिरोमणि विश्व भानु नंदिनी इसकी व्याख्या करके गुरुदेव बड़े गंभीर हो गए। और गुरुदेव गंभीर होकर बोले कि देखो, मैं चाहता हूं आप राधा जी की सेवा में वास्तव में लोभ आपने हृदय में जागृत करो, परंतु वास्तव में ही करो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रूप गोस्वामी के उपदेश अमृत को भूल जाओ, रघुनाथ दास को मन शिक्षा को भूल जाओ, और यहाँ तक कि ब्रह्म सूत्र का जो पहले जो 25 वाक्य, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शास्त्रो नित्यात्, ये जो आगे पहले 25 जो सूत्र है, इनको कभी भूलना मत, कभी भी सहजिया मत बनना है, कभी भी भक्ति को सहज नहीं मानना। एक बार गुरुजी पाठ कर रहे थे, और पाठ करते प्रेम विवर्त का पाठ कर रहे थे, और पाठ करते करते उन्होंने बोला, प्रीति 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 बुझबे के, प्रीति बुझवे ब्रज गोपी है से। कहते प्रेम बुझेंगे, कौन प्रेम को बुझ सकता है? जब तक ब्रज गोपियों का वास्तव में अनुगत्य नहीं करेंगे, या ब्रज गोपी की कृपा नहीं प्राप्त हो जाएगी, तब तक हम प्रेम को समझ नहीं सकते। इसलिए हमें क्या होना है, गुरुदेव ने कई अपनी कथाओं में बताया है, एक लोभ जागृत हो सकता है, हमारे अंदर लोभ जागृत हो गया, परंतु उसका संस्कार नहीं है, उसका साधन भजन नहीं है हमारे पास। लोभ आने पर भी पूर्व जन्म का संस्कार, इस जन्म का संस्कार और गुरुवर्ग की कृपा जब तक प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक आप वास्तव में राधा जी की चरणों की सेवा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोभ जागृत होना भी बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव कहते थे, कोटि जन्मों के बाद अगर ये जो ब्रज गोपियों के प्रति राधा दास का लोभ जागृत हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जागृत होने पर भी वास्तव में इसकी चेष्टा करनी चाहिए। कैसे? हमें ऐसे गुरुवर्गों का पुनः पुनः स्मरण करना चाहिए और पुनः पुनः उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए गुरुदेव कहते थे, कभी भी सहजिया नहीं बनो, और कभी ये साधारण रूप से नहीं, भजन साधन करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने अपने जीवन में आदर्श किया है, ऐसी तुम मेरे को देखकर अपने गुरुवर्गों की सेवा करो, ऐसी भजन साधन करो। तो गुरुदेव ने बहुत प्रकार के उपदेश दिए हैं, बहुत प्रकार के उनके प्रसंग है, परंतु अभी हमें समय ज्यादा हो गया। मेरा आज की कथा बोलने का कोई बात भी नहीं थी, कोई भी नहीं, परंतु मेरी एकमात्र इच्छा है कि हम मैं गुरुजी की सेवा नहीं कर पाया बहुत ज्यादा, गुरुदेव को मैं समझ भी नहीं पाया बहुत ज्यादा, परंतु गुरुदेव के जो अनुगत जन है, जो गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, अगर कोई मेरे को किसी प्रकार से आदेश दे और मेरे को किसी प्रकार से भी गुरु की सेवा में नियुक्त कर सके, मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। कभी भी मेरे को, मैं बहुत बद्ध जीव हूँ, मैं गुरु सेवा से विहीन हूँ, मैं कभी गुरु जी को दर्शन भी नहीं कर पाया ठीक से, कभी उनकी सेवा भी नहीं कर पाया, और ना मेरे अंदर कोई सेवा का गुण है। परंतु जैसे हमारे पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु ने मेरे को, अभी मैं कहा, अभी बहुत सर्दी हो रही है, अगर वो मेरे को फोन नहीं करते, मैं तो या तो रजाई में घुस जाता, सो जाता, ये तो प्रसाद पाने में व्यस्त हो जाता, कुछ हो जाता। परंतु उन्होंने मेरे को जबरदस्ती बलात्पूर्वक जो गुरुदेव का स्मरण कराया है, मैं उनका बड़ा चिल ऋणी हूँ। ऐसे मेरे की सभी गुरु भाइयों के चरणों में प्रार्थना है। मैं गुरुदेव को नहीं समझ पाया, परंतु किसी तरह से जन्म जन्मांतर तक मेरे को ऐसी बलात्पूर्वक, मेरी रुचि भी नहीं है और मेरी कोई श्रद्धा भी नहीं है,
परंतु किसी तरह से मेरे को बलात्पूर्वक गुरुदेव का सेवा में नियुक्त करें, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। और गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव आप पतित पावन है, योग्यता विचारे किछु नाई पाई, तुम्हारे करुणा सार, करुणा ना हिले कांदिया कांदिया प्राण न राखी बार। ये भाषा भक्ति विनोद ठाकुर की है, उनकी हृदय से है, परंतु मेरी क्या है, मेरी हृदय से भाषा नहीं है, मेरी ये शाब्दिक भाषा है। कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में ये भाषा वास्तविक हृदय से निकले और वास्तव में क्रंदन करे आपकी कृपा के लिए। तो आप तो कृपा करने के लिए आए हैं, आप तो बड़े दयालु हैं, आपके अंदर दया के अलावा कुछ भी नहीं है। आप जिस भाव को देने के लिए आए वो भाव ही हमारे हृदय में प्रकाशित हो और अपनी सेवा में, या तो मैं डायरेक्ट नहीं कर पाया, अपने भक्तों की सेवा में मेरे को नियुक्त करें। यही आपके चरणों में पुनः पुनः मेरी जो तुझ थोड़ी बहुत हृदय से नहीं तो बाहर रूप से जो पुष्पांजलि मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ और प्रार्थना करता हूँ आपके हृदयगत भाव मेरे कभी ना कभी आत्मसात कर पाऊं और उनकी सेवा कर पाऊं। परम आराध्यतम परम पूज्यपाद परमहंस दंडी स्वामी श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु समस्त भक्त की जय। अनंत कोटि भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ये तो रह गया है ये बताना अभी थोड़ा सा कि मतलब ये वैराग्य कैसे जगा, किस प्रकार से मतलब जीवन वैराग्य पूर्ण बिताने का निर्णय हुआ, इसमें मतलब गुरुदेव का क्या रोल था, किस प्रकार से मतलब आशीर्वाद दिया। गुरुदेव का ही सारा रोल है प्रभु जी, पूरा गुरुदेव का ही रोल है। गुरुदेव की कथाओं के द्वारा गुरुदेव जैसे जैसे कथा में बोलते रहे मनुष्य जन्म की दुर्लभता क्या है, मनुष्य आप किस लिए आए जगत में, बस इसी की इच्छा को ले उनकी कथाओं के द्वारा धीरे 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 से वैराग्य हुआ। वैराग्य तो हुआ भी नहीं है, सच बताऊं तो वैराग्य नहीं है, परंतु किसी कृपा करके वो किसी तरह से नियुक्त कर रखे हैं अपनी कृपा के द्वारा, अपने भक्तों के माध्यम के द्वारा उन्होंने किसी ना किसी तरह थोड़ा बहुत हम भजन कर रहे हैं। और जो वैराग्य हुआ है, वैराग्य तो हुआ नहीं है बिल्कुल भी, हम तो भोगों में मस्त है और कहाँ गुरु सेवा से एकदम बीन है। बस उनकी कथा सुनते थे, उनकी कथा में रुचि थी। जब तक गुरुदेव थे तब तक हमें बाह्य ज्ञान नहीं था, सच में कुछ कोई भी कार्य नहीं था, कोई भी दायित्व नहीं था, बस गुरुदेव की कथा सुनना, कार्तिक में आगे तो कार्तिक में जाना, नवदीप परिक्रमा में जाना, गुरु पूर्णिमा में जाना, राधाष्टमी में जाना, जन्माष्टमी पे जाना, और जहां जहां गुरु जनकपुरी में आ गए, कुछ हमारे कुछ बात सोमनाथपुर जी के आ गए, दुग्गल जी के घर, सहगल जी के घर में आ गए, जम्मू चले गए, बेंगलोर चले गए, जहां जहां गुरुदेव जाते थे हम लोग वहां वहां जाने लगे। बस उन्होंने अपनी तरफ आकर्षित करके रखा, उन्होंने अपने पकड़ के रखा, बस हम बचे रहे, वही पकड़ के रखेंगे तो हम बचे रहेंगे। वैराग्य कुछ नहीं है, उनकी कृपा ही है। जहां उनके उपदेश ही एकमात्र रक्षा करता है, वही उनकी कृपा है। जो उन्होंने बोला, उनका स्नेह प्रीति, उनके शास्त्र, उनके जो उपदेश है वही थोड़ा बहुत बचा के रख रहे हैं, वही एकमात्र गुरुदेव ही है जिसके कारण से हम थोड़ा बहुत अभी चल पा रहे हैं भक्ति राज्य में। जीत पऊ ने बताया कि गुरुदेव की कृपा से और विशेष करके गुरुदेव की कथाओं को सुनते सुनते और श्री गुरुदेव के पीछे पीछे सब जगह जहां वो जाते थे प्रचार के लिए, वहां वहां जाते जाते भक्तों के संग के प्रभाव से मन में ये वैराग्य भाव, क्योंकि जीत प्रभु जैसे मतलब बैकग्राउंड से वैराग्यपूर्ण जीवन जीतना ये तो बहुत ही मतलब मुश्किल स्थिति है, संभव ही नहीं है कह सकते हैं। फिर भी जीत प्रभु ने बहुत बड़ा साहस का काम किया है जो सब लोगों के लिए प्रेरणादायक है। जीत प्रभु ने मतलब गुरु वैष्णवों की बस वही है कि गुरु वैष्णवों की कथा सुनते सुनते और जो भक्त हैं उन भक्तों का संग जो है करते करते स्वतः ही वैसे ही बनने के लिए मन में लालसा जरूर निश्चित रूप से जग जाता है। यही हम जीत प्रभु से शिक्षा लेते हैं और देखो कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं जीत प्रभु ने मतलब हम लोगों के सामने रखा। और मुख्य बात है जीत प्रभु के निकट में बहुत कृतज्ञ हूँ, आभार हूँ कि मेरे बोलने, बस मैंने बोला 7:40 को मैंने बोला और 5 मिनट 10 मिनट में रेडी हो गए। और अनुपम प्रभु जी भी तुरंत ही मतलब तैयार हो गए थे कीर्तन के लिए। तो देखिए कितना सुंदर सुंदर श्री गुरुदेव की बातें
जो उनकी महिमा, उनके जो व्यक्तिगत अनुभव समूह है सबके सामने रखा। फिर उन्होंने और एक बात जीतू कह रहे थे कि मैं बीमार था तो मुझे हो गया था ब्रेन मलेरिया। 2010 की बात है, गौर पूर्णिमा के बाद की। तो नवद्वीप गया था, तो वहां से जब लौटा तो मतलब मलेरिया था, उस पर भी ब्रेन मलेरिया टाइप की थी, सीरियस टाइप की थी। फिर वहीं के लोकल हॉस्पिटल में भर्ती था। तब प्रेमानंद प्रभु रोज जाते थे वहां, फिर गोवर्धन। तो प्रेमानंद प्रभु से पूछा कि विजय कहाँ है, तो तब प्रेमानंद प्रभु ने बोला उनको ज्यादा बीमार है। तब उस समय गुरुदेव जो है स्वयं ही मतलब देखने के लिए आना चाहते थे, कि तो माधव महाराज जी ने कहा नहीं, आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। तो जीत प्रभु जो कह रहे थे, तो उसके बाद ये हुआ कि मैं 3 दिन 4 दिन था वहां पर हॉस्पिटल में बेड में। और तो गुरुदेव के कहने पर माधव महाराज जी, ब्रजनाथ प्रभु, ईशव प्रभु, इस प्रकार से मतलब 3-4 लोग वहां पर देखने के लिए आए थे। श्री गुरुदेव ने विशेष करके जो अपना जो प्रसादी माला है वो भेजा, और कृपा करके मेरे फिर गले में वो प्रसादी माला को डाला, और चमत्कार से मतलब बस उसके नेक्स्ट दिन से ही बिल्कुल ठीक हो गया। और 2-1 दिन में बिल्कुल मतलब मैं तो ठीक होके मठ जो है लौटे आया, और श्री गुरुदेव के दर्शन के लिए भी मैं चला भी गया। तो इस प्रकार से एक बार नहीं, कई बार मैंने स्वयं देखी है कि इतनी कृपा है कि शब्दों में कह नहीं सकते हैं। कि मतलब किसी के केवल पारमार्थिक जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत एक लौकिक जिम्मेदारी भी, बीमार भी हैं तो किस प्रकार से उसके लिए मतलब देख रेख, स्नेह, कृपा। क्योंकि इन सब के बिना श्री गुरु के चरणों में बंधे रहना किसी के लिए संभव पर नहीं है। जब तक इतना प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मायाबद्ध जीव माया में फंसने के लिए बाध्य है। तो इसलिए श्री गुरुदेव जो है एक ही एक व्यक्ति पर, केवल मेरे ऊपर नहीं, सबके ऊपर गुरुदेव जो है इसी प्रकार ध्यान रखते थे। हमारे पब्लिकेशन में अमल कृष्ण प्रभु जी थे। 2005 में उनको थोड़ा सा कि मतलब वो सिस्ट जैसी थी पेट में, तो वो बेहोश होके गिर गए थे। और उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, ऑपरेशन इत्यादि हुआ। श्री गुरुदेव स्वयं स्वयं चल के तभी तो हैं गुरुदेव के मथुरा पास आ में गए सारे स्टूडेंट। मथुरा में आ, मथुरा में श्री गुरुदेव जो है स्वयं चल करके उनसे मिलने आए, उनको देखा, उनसे कहा कि तुम अपना मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और सब प्रकार का व्यवस्था उनके लिए कराई। और विशेष करके प्रेमानंद प्रभु से बोला कि तुम अमल कृष्ण का तुम मतलब ध्यान रखना। तो प्रभु जी ने अमल प्रभु का मतलब सब प्रकार से ध्यान रखा। इस प्रकार से श्री गुरुदेव जो है प्रत्येक का ही मतलब ध्यान रखते थे। इतने स्नेही और इतने मतलब कृपालु थे कि मतलब यही वजह है कि सारा संसार जो है आज श्री गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक है, ऋणी। सब लोग मानते हैं कि हम तो ऋणी हैं। और केवल परमार्थ का ज्ञान देखो तभी संभव पर है, जब लौकिक जगत में भी, लौकिकता में भी उसकी सहारा मिले, तब जाकर के परमार्थ चीज हमको समझ आ सकता है। नहीं तो केवल भाषण कहने से और बड़ी बड़ी बातें कहने से नहीं होता चीजें। जब तक व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार का एक ममत्वपूर्ण रीति से स्नेह इत्यादि ना हो, तो वो परमार्थिक चीज साधारण लोगों के मन में समझ नहीं आ सकता है। तो इसलिए अतजीत प्रभु ने बड़े ही सुंदर रूप से ये सब बातों को स्मरण कर दिलाया। हम इनके चरणों में ऋणी हैं। और कल जो है आ, हमारे बीच में जानकी दीदी, जो बहुत ही पुरानी है, और वो कृपा करके हम लोगों के बीच में श्री गुरुदेव के बारे में जो अपने व्यक्तिगत अनुभव है वो शेयर करेंगी, और कीर्तन भी वो गाएंगी।
फिर उसके बाद कल जो है, मतलब रात को 2020 का जो लास्ट दिन है अंग्रेजी साल का, तो 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 इसीलिए साधारण भक्त या सारे लोगों के इच्छा अनुसार हम लोगों ने कल जो है जानकी दीदी से पहले हम लोग सुनेंगे। फिर सुनने के बाद 9 सवा 9 बजे से हमने 10 सवा 10 बजे तक भजन संध्या अ, रखी है। सुंदर गोपाल प्रभु जी करेंगे और सुंदर सुंदर श्री गुरुदेव और राधा कृष्ण के पदावली हम लोगों को सुनाएंगे, ताकि आ, हम लोगों का मतलब जो रात है कृष्ण के चिंतन में व्यतीत हो। और 1 तारीख को भी अ, पूजनीय भक्ति वेदांत श्री मुनि महाराज जी आएंगे इस कार्यक्रम में। और महाराज जी तो गीत गोविंद बहुत ही सुंदर रूप से गाते हैं, तो महाराज जी से प्रार्थना किया गया है। और महाराज जी जो हैं गीत गोविंद से सुंदर सुंदर पदावली जो है 2-3 पदावलियां गाएंगे, मंगल गीत भी गाएंगे और धीर समीरे यमुना तीरे ये भी गाएंगे। इस प्रकार से जो अंग्रेजी के हिसाब से नया साल के हिसाब से हम गीता गोविंद से करेंगे प्रारंभ। हाँ, मतलब ये साधारण लोगों का विचार के हिसाब से, किंतु हम लोग जो हैं भारतीय विशेष करके चैत्र महीने से नया साल प्रारंभ है, और विशेष करके उस पर भी हम जो गौड़ीय वैष्णव लोग हैं गौर पूर्णिमा से हम लोगों का नया साल है। फिर भी साधारण जगत के विचार से भी हम यदि कल साल का समाप्ति और परसों से नया साल भी यदि मान लिया जाए, तो भी हम ये भी हमको एक बहाना फिर मिल जाता है श्री गुरु वैष्णव और ठाकुर जी के कीर्तन पदों के साथ हम नए साल में प्रवेश करने का। इसलिए क्यों नहीं। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, कल पुष्पांजलि भी होगी, स्मृतियां भी होंगी, उसके बाद भजन संध्या भी होगी 1-1.5 घंटा। तो रात को मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक चल सकता है। और परसों भी नया साल के पहले दिन में भी पूज्य श्री मुनि महाराज जी से हम लोग गीत गोविंद के मधुर मधुर कीर्तनों के साथ हम लोग नया साल का प्रारंभ करेंगे, अंग्रेजी वाला नया साल। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। गुरु महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। श्रीपाद जी कृष्ण प्रभु की जय। अनुपम प्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे हरि